हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलिए हम आज स्टार्ट करेंगे क्वांट की मैराथन में एसबीआई क्लर्क का प्रीवियस ईयर का वो पेपर जो शिफ्ट 2 में आया हुआ था, है ना। 2022 में 2022 मतलब लास्ट ईयर जो भी पेपर था उसकी शिफ्ट 2 में जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन थे, जितने भी न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन थे, जितने भी क्वांट सेक्शन के क्वेश्चन थे, सभी को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। हर क्वेश्चन को मैंने एग्जाम में जैसे हम अपीयर होते हैं, है ना, एक एस्पायरेंट अपीयर होता है और सबसे पहले जिन क्वेश्चन को वो अटेम्प्ट करता है उसी वे में क्वेश्चन को मैंने फ्रेम किया है। हर एक क्वेश्चन को आप आराम से बनाने की रिलैक्स माइंड होकर के बनाने की कोशिश करना। उसके बाद मेरी अप्रोच देखना, साथ में सॉल्यूशन को चेक करना, है ना। चलो पहला क्वेश्चन इसी के साथ में रख रहा हूँ आपके सामने। ये रहा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सिंप्लीफिकेशन से। आप क्वेश्चन को अच्छे से देख लो, फिर हम इसको बनाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे देखो ये कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। देखो इसका तो ये 1/2 का मतलब क्या होता है, मैं इसको कह सकता हूँ रूट है ये, है ना। 1/2 मतलब रूट, रूट को ही तो 1/2 बोलते हैं। ऐसे ही ये रूट है। और ये क्यूब रूट में 1/3 मतलब क्यूब रूट में ये। ऐसे ही ये स्क्वायर रूट में, है ना। तो देखो यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो ये तो 40 हो गया। क्यों? क्योंकि 40 का 4 का स्क्वायर 16 होता है। 2 जीरो अंदर है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कोई स्क्वायर है उसका मतलब है, अगर यहाँ अंदर 2 जीरो है ना, तो ये स्क्वायर मतलब किस चीज़ को बता रहा है, दो प्लेस को बता रहा है, राइट। जब बाहर लोगे तो एक प्लेस आएगी। तो यहाँ 40 वैसे ही दिख ही रहा है बेसिक नंबर। यहाँ पे क्या आएगा बाहर, देखो ये 24 का स्क्वायर है ना, ये 28 का स्क्वायर है। आपस में प्लस ही करना है नंबर को। देखो ये डिवाइड में किसके डिवाइड में था, इसके डिवाइड में था, तो ये नीचे जाएगा। आप इसको कैंसिल आउट करोगे 8 मिलेगा। 28 में 8 ऐड करोगे 36 मिल जाएगा। ठीक है, ये 36 देखो प्लस में था किसके, इस क्वेश्चन मार्क के। और इक्वल्स टू में हमें क्या मिल रहा था, 40। ये 36 उठाकर इस तरफ ले जाओगे, है ना, प्लस का है माइनस में जाएगा, तो क्या मिल गया, 4 मिल गया। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की वैल्यू मतलब क्यूब रूट की वैल्यू आपको कितनी मिली, 4। 40 माइनस 36 4 मिला। क्यूब रूट आप दोनों साइड मतलब अगर मैं यहाँ पे क्यूब कर दूँ, इसका होल क्यूब कर दूँ, दोनों साइड क्यूब कर दूँ, तो क्यूब रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कैसे कैंसिल आउट होता है, देखो सबको पता है लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे ये पावर 1/3, मैंने क्या किया, दोनों साइड क्यूब कर दिया। तो देखो इस बेसिक मतलब इसकी पावर की होल पावर है तो आपस में मल्टीप्लाई होगी। 1 × 3 3 मिलेगा, अपॉन में 3 है तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 4 की पावर 3 आ गई। और 4 का क्यूब क्या होता है, 64, है ना। अच्छे से क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें देखो क्या कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में देखो नीचे सबसे पहले देखो डिनोमिनेटर को, यहाँ 16 है, यहाँ 32 है, यहाँ पे 32 है, यहाँ 4 है, यहाँ 16 है, यहाँ 8 है। तो क्यों ना मैं देखो सबसे बड़ा नंबर देखो, मुझे बात पहले क्या करना पड़ेगा, जब भी सॉल्व करूंगा नीचे 32 बनाना पड़ेगा, मतलब एलसीएम लेना पड़ेगा। वो एलसीएम कहीं ना कहीं क्या आएगा, इन सभी नंबर का मल्टीपल होगा। तो क्यों ना देखो मल्टीपल होगा, आपको पता है 8 4 16 और 32 का अगर एलसीएम लोगे 32 आना है। क्योंकि ये सभी नंबर, ये सभी के जो जो भी टेबल्स होते हैं उसमें 32 आता है, और जिसमें अगर 32 आता है तो वही एलसीएम हो जाता है। तो क्यों ना मैं इसको 32 बना लूँ। तो इसको 32 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2/2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो 32 बन जाएगा। ऐसे ही इसमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 का मल्टीप्लाई कर दो तो 32 बन गया। ऐसे इसको क्या करना पड़ेगा, ये तो 32 है पहले से, तो एज इट इज आ गया, है ना। ऐसे ये कितना हो गया, देखो ये 3 × 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो 32 बनेगा नीचे वाला, है ना। सबको सेम कर रहा है। आगे वाले नंबर को कैसे बनाओगे, देखो ये 1/4 है तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 8 ऊपर नीचे, तो 32 बन गया। और एक और नंबर रह गया, कौन सा, क्वेश्चन मार्क अपॉन में 32, है ना। अब देखो ये आसान कैसे होगा, यहाँ पे कितना था, 6/32, यहाँ पे 6/32 था, तो यहाँ पे लिखो
इसको क्या करोगे, 4/32, 3/32, तो इसको लिख दो 10/32, 10/32, और इसको लिखोगे 4/32। मतलब सभी को देखो, नीचे तो 32 बेस सेम है ना, बेस तो सेम है ना। तो हम क्या करते हैं, 10/32 को यहीं माइनस कर देते हैं। तो यहीं पे माइनस करने के लिए मैं क्या करूँगा, 10 - 4 - 3 मतलब -7, 10 - 7 क्या मिलेगा, 3/32। ऐसे यहाँ पे कितना है, 6/32, और ये कितना है, 8/32। तो 6 - 8 - 2 -2 आप इस तरफ ले जाओ, प्लस का 2, 2/32। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क अपॉन 32। ये कितना हो गया, 5, 5 अपॉन में आपको 32 मिला, यहाँ पे कितना मिला, 32। देखो 32 से 32 कैंसिल आउट हो गया, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी मिलेगी, 5 मिल जाएगी। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पेन थोड़ा गड़बड़ हो रहा है आज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये 40% है इसका, और यहाँ पे कितना है, देखो यहीं पे डिवाइड चला जाएगा, 9 से कितनी बार जाएगा, 5 टाइम्स, है ना, माइनस है, और ये 4 इंटू है, इंटू में 4 है, तो मतलब -200 मिलेगा, 4 5 से 20 होता है। अब देखो ये इक्वल्स टू में 40 है, तो ये उठ के इस तरफ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 240 मिलेगा हमें। ऐसे ही देखो ये क्या है भाई, इस अगर परसेंट हटा दिया तो 0 0 तो वैसे ही हट जाएगा। 75 का 4 4 गुना है, तो 75 का डबल 150, 150 का भी डबल कर दो 300, है ना, माइनस क्वेश्चन मार्क। ये तो हो चुका हमारा, उस तरफ लेके 240 बन गया। देखो ये क्वेश्चन मार्क उस तरफ ले जाओ तो प्लस का हो जाएगा, और इसको इस साइड ले जाओ तो 300 में से 240 कम कर दो तो 60 मिलेगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 60। ठीक है, चलो ये अगला वाला क्वेश्चन देखो अच्छे से। 3 की पावर बताना है, देखो दोनों दोनों तरफ क्या है, 3 की पावर ही तो है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये क्या है भाई, 0.3 की पावर 3 है। ऐसे ये क्या है, ये तो है ही ऑलरेडी, 0.3 की पावर 2 है। तो सबको पहले मैं पावर बना के बता देता हूँ। ये डिवाइड में है, तो डिवाइड में क्या लिखोगे, 0.3 की पावर 4, है ना, क्योंकि 3 की पावर 4 करते हो तो 81 मिलता है। तो आपको ये पॉइंट पे ध्यान नहीं देना है, पॉइंट पे भूल जाओ, पॉइंट पे कभी ध्यान मत दो, ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। आपको नंबर पे ध्यान दो कि नंबर की पावर देखो 3 के फॉर्म में कितनी हो रही है, 3 का क्यूब, मतलब हर को सेम नंबर, बेसिक नंबर में याद रखो। ये देखो ये इनटू में 3 की पावर ये कितनी होगी, 2 हो जाएगी। ऐसे ये 3 की पावर कितनी होगी, क्वेश्चन मार्क है, राइट। अब देखो बेस सेम हो गया, इनटू में पावर ऐड हो जाती है, तो 3 और 2 5 हो गया, 5 और 2 कितना हो गया, 7। 7 में से डिवाइड में है पावर, तो जब भी डिवाइड में पावर होती है वो माइनस हो जाती है। तो ये 7 - 4 करोगे 3 मिलेगा, है ना। तो बेस सेम है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें ये रूट है, और ये डिवाइड में ये भी रूट में है, तो मतलब क्या बाहर आएगा, 5/4, है ना। 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब देखो ये 4 से आप 44 कैंसिल आउट करोगे, क्यों, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है और ये इसके नीचे है। तो ये कितनी बार जाएगा, 4 टाइम्स, 11 टाइम्स, 11 टाइम्स गया, तो आपको क्या मिलेगा, 55। ये 55 उठा के इसमें ऐड करोगे, तो ऐसा करो, ये एक्स्ट्रा 5 इसको दे दो, तो ये 140 हो गया, 140 में 50 ऐड कर दो 190, है ना। ये क्वेश्चन मार्क चल रहा है, देखो ये 6 से कितनी बार कटेगा, 40 टाइम्स। ये 40 क्या है, ये उठा के उस तरफ ले जाओ, क्योंकि हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू चाहिए, तो क्वेश्चन मार्क उस तरफ ले जाओगे प्लस में हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 190 - 40, 150, है ना। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, देखो पीछे से करते हैं सॉल्व। भाई ये 3 का आपको पता है मल्टीपल होता है, 15 कितनी बार जाता है, 5 टाइम्स। एक जीरो है तो लगा दो,
ऐसे ही देखो 35 का 4 गुना, वो कैसे करोगे, देखो 35 का डबल करो 70, 70 का भी डबल करो तो 140। देखो 15 का टेबल पढ़ना है 8 बार, क्योंकि परसेंट हटाओगे नीचे दो जीरो तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएंगे। 15 का 8 बार पढ़ोगे तो 120, है ना। 14 में आपको 12 जोड़ो, जीरो को भूल जाओ, वो कितना होगा 26, एक जीरो वापस लेके आ जाओ 260। ये 50 उठा के उस तरफ ले जाओ, मतलब माइनस करना पड़ेगा, है ना। ये प्लस का हमें माइनस करना पड़ेगा। अब ये माइनस करो कितना आएगा 210। ये कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर डी में। ये हमारा राइट आंसर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। ये रूट में 961 और ये भी रूट में, सभी रूट में है, देखो सभी चीज़ें रूट में है। तो इसको क्या कर सकते हैं, ये रूट में मतलब ये भी रूट में, ये भी रूट में, ये भी रूट में, सभी रूट में दिया है और हमें क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर निकालना है। मतलब ये माइनस में, ये उठ के उस तरफ जाएगा प्लस में। ये 31 होता है, आपको पता है। ये 20 होता है और ये क्या होता है 35। ऐसे ये क्या होता है 40 का स्क्वायर, अभी देखा था। क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर हमें ये बताना है। तो देखो पेन आज ठीक से काम नहीं कर रहा है तो कंसीडर कर लेना, है ना। मेन क्वेश्चन पे ध्यान दो। अच्छा, इसको माइनस करना है, ये उठा के उस तरफ ले जाना है। तो 35 और 20 को ऐड कर दो 55, माइनस का है उठा के उस तरफ ले जाओगे प्लस का, तो 40 प्लस 55 95, है ना। और ये प्लस का आप उठा के उस तरफ ले जाओगे, माइनस करना पड़ेगा 31, राइट। ये स्क्वायर की वैल्यू है। अब स्क्वायर की तो वैल्यू आ गई, इसमें क्या करें, इसमें कुछ नहीं करें, इसमें सिंपल देखें। इस इस 90 में से 30 माइनस करो, सबसे पहले 60 मिलेगा। 5 में से 4 माइनस करो तो 5 में से 1 माइनस करो 4 मिलेगा, है ना। स्क्वायर की, क्वेश्चन मार्क के स्क्वायर की वैल्यू 64 है। इसका मतलब हमें रूट निकालना पड़ेगा। ये स्क्वायर उठ के इस तरफ गया तो हमें वैल्यू क्या मिली 8 मिली। क्यों, क्योंकि रूट 64 बाहर जाएगा तो 8 मिलेगा। 8 का स्क्वायर 64 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया है देखो, सबसे पहले इसको देखो, ये 1/4 होता है। 25% की वैल्यू 1/4, तो मतलब ये 6 टाइम जाएगा 600। 192 को माइनस करना है इसमें से, और 378 ये भी उस तरफ जाके माइनस होगा। तो क्यों ना ऐसे करें, इस 378 को उठा के इस तरफ ले लो, इस तरफ ले लो, तो माइनस माइनस प्लस होगा। ये माइनस का हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो इसका 2 उठा के इसको दे दो तो ये कितना हो गया 380। भाई 380 में आपको अब क्या ऐड करना है, आपको ऐड करना 190, है ना। 190 ऐड करना, और क्या कह सकता हूँ कि 38 में आपको 19 ऐड करना है। जीरो को भूल जाओ, इस जीरो को भूल जाओ, बाद में ऐड कर देना। तो इसमें से 2 उठा के इसको दे दो तो ये कितना हो जाएगा 40 मतलब 400। और यहाँ कितना बचा 17 मतलब 170। 40 यहाँ पे हो गया, 17 यहाँ पे है, तो वो कितना मिलेगा 57 मतलब 570, है ना। अब देखो 600 था हमारे पास, 600 में से 570 माइनस करना कितना आसान है। 30 हो जाएगी इसकी वैल्यू। अब देखो स्क्वायर की वैल्यू 1/2 दे के रखी है, मतलब कि हमें इसका रूट क्या चाहिए। इस दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो 30 का स्क्वायर क्या होता है 900। तो आंसर क्या होगा, यहाँ पे मिल जाएगा 900, है ना। दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ पे स्क्वायर कितना होगा 900। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है 49 का स्क्वायर रूट, कैसे निकालोगे 133। ये 7 होता है तो 7 से इसको कट करोगे कितनी बार जाएगा 1 टाइम, है ना। 7 1 जा 7, सीधा सा पड़ना है। और 7 9 जा 63 मतलब 19 टाइम्स। 19 का डबल कर दो, क्यों, क्योंकि इंटू लगा है। तो ये कितना मिल गया, ये हमें मिल गया 380। ऐसे ही देखो, इस बड़े नंबर पे केवल जीरो को भूलो। 225 लिखा है, ये किसके स्क्वायर में आता है 15 के स्क्वायर में आता है। और एक जीरो बढ़ा दो, क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट है। तो 150 का स्क्वायर ये होता है। 310 इसमें ऐड करना है ना। तो कैसे करोगे भाई, इस 10 को उठा के इसको दो सबसे पहले, तो 160 हो गया। 160 में 300 ऐड करो तो कितना मिलेगा 460, है ना।
सबकी वैल्यू हमने निकाल ली, इस पूरी की वैल्यू निकाल ली, और यहाँ पे भी पूरी की वैल्यू कितनी है, 380 है। अब देखो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू चाहिए, तो इस 380 को उठा के इस तरफ ले जाओ, तो ये प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा, है ना। तो अब देखो 460 में से मुझे क्या घटाना है, 380 घटाना है। मैं वैसे तो बेसिक नंबर है, आराम से घटा लोगे, आराम से सब्ट्रैक्ट कर लोगे, राइट। लेकिन लास्ट की दो डेट पे ध्यान दो यहाँ पे, और ऑप्शन को देखो, देखो ऑप्शन सभी डिफरेंट है। तो 60 में से 80 घटाओ, तो 60 में से घटाने के लिए आपको इसमें से एक कैरी देना पड़ेगा, तो 160 होगा, 160 में से 80 जाएगा तो 80 मिलेगा, राइट। मतलब लास्ट की दो प्लेस हमें 80 मिलेंगी, तो ऑप्शन में कहाँ है, ये रहा, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। अच्छे से क्लियर है ना। सेकंड कैसे करोगे इसको, सिंपल करोगे कि 460 माइनस 380 लिखोगे, है ना। तो इसको भी माइनस कैसे करोगे, देखो इस 460 में 300 तो होना ही होना है, तो 300 में से पहले 300 कम कर दो, तो 160 बचेगा। अब 160 में से 80 तो वैसे ही कम हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट 80, है ना। तो दोनों तरीके कैसे भी करते रहो, दोनों ही सही मेथड है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कहाँ से कहीं से भी कर सकते हैं स्टार्ट, तो कहाँ से, चलो पीछे से कर लेते हैं। जैसे कि इस 5 को अभी भूल जाओ, है ना, इस 5 को भूल जाओ, मान लो ये 60 है, तो 3 का टेबल 6 बार पढ़ो, 180 मिलेगा, है ना। एक जीरो भी तो है इसमें, मतलब इस 60, मैंने क्या मान लिया, इसको 60 मान लिया, 5 को अभी भूलो। 3 का इंटू आप किस में कर रहे हो, जीरो को जीरो में ही मत करो, 6 में करो, 6 करोगे 18 मिलेगा, एक जीरो और बढ़ा दो, 180 हो गया, और 6 3 इंटू 5 50, 180 प्लस 50 195, है ना, ऐसे मल्टीप्लाई करो। अब देखो ये 315 है, तो क्या करोगे, इसको 200 बनाना आसान है, तो ये 5 इसको उठा के इसे दे दो, तो ये 200 हो गया। यहाँ कितना बचा, 310, 310 प्लस 200 510, है ना। पूरी की वैल्यू कितनी आ गई, 510। ये 4 इंटू 6 करोगे 240 मिलेगा, और 10 और ऐड कर दो तो 250, ठीक है, ये प्लस में है। देखो ये इसके डिवाइड में, क्वेश्चन मार्क क्या है, इसके डिवाइड में, मतलब क्वेश्चन मार्क उठ के उस तरफ जाने वाला है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप करो 510 में से इस प्लस के उठा, प्लस का 250 था यहाँ ले जाओ, है ना, 250 यहाँ माइनस करो। कैसे करोगे भाई, इस 500 पहले मान लो ये 500 है, 10 को भूल जाओ, 500 में से 250 कम करो, तो सीधी बात है 250 मिलेगा। 10 को दोबारा लेके आओ, 250 में 10 जोड़ो, 260, ठीक है। अब देखो 260 यहाँ है और 260 यहाँ पे है, लेकिन ये क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पे इक्वल लगा है, क्वेश्चन मार्क यहाँ जाएगा, 260 नीचे जाएगा, कितनी बार कटेगा, वन टाइम। मतलब हमें आंसर क्या मिलने वाला है, ऑप्शन नंबर बी, है ना। ये क्लियर है, ये 260 लिखा है, देखो क्वेश्चन मार्क को यहाँ ले जाओ, इनटू में था, तो अब ये 260 इनटू में है, इस तरफ जाके डिवाइड में होगा, 260 से कितनी बार कटा, वन टाइम, है ना। चलो आसान क्वेश्चन था। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया, थोड़ा बड़ा सा दिख रहा है, लेकिन परसेंटेज है, जब परसेंटेज है तो हमें तो वैसे टेबल ही पढ़ना है, तो वो कैसे पढ़ेंगे, देखो परसेंटेज हटाओगे, नीचे दो जीरो बढ़ना है, दो जीरो से दो जीरो हम यहीं काट देते हैं, है ना, यहाँ पे तो नहीं कटेगी, लेकिन इसका डबल होगा, तो पहले ये सोचो कि ये जीरो भूलो, इसका डबल कर दो, 500 का डबल ही तो बनना है, 525 का, तो वो कितना मिलेगा, 1050। अब 1050 मिलेगा, एक जीरो और बढ़ाओगे, है ना, तो 10,000 कितना हो गया, 500, तो दो जीरो से दो जीरो वैसे ही कटेंगे, परसेंट हटेगा, तो 1000 कितना बचा आपका, इसका डबल कितना मिला, 105। ऐसे ही अब 12 का टेबल इसमें पढ़ना है, तो कैसे पढ़ोगे भाई, इसको 60 मान लो, 12 इंटू 6 कितना होता है, 720, 12 दूनी कितना होता है, 24, मतलब 24 और जोड़ना है इसमें, तो वो कितना हो गया, 744, राइट। पूरी की वैल्यू 744 है, बीच में प्लस लगा हुआ है, ऐसे यहाँ पे भी प्लस है। अब देखो 150% निकालना है इसका, पहले 100% निकालो, तो 100% निकालोगे तो वो अपने आप में 750 के इक्वल होगा, क्यों होगा, 100% अपॉन में 100 करोगे, परसेंट हटाओगे, तो वो कटेगा, तो 750 मिल जाएगा, मतलब कि 100% तो 750। अब इसका 50% और निकाल लो, मतलब एक तरीके से इसी नंबर का आधा और निकालना, 50% क्या होता है, 1/2, तो इसका आधा निकालना है, तो 700 का आधा 350, 50 का आधा 25, 350 प्लस 25 375, मतलब इसमें 375 और जोड़ो, तो देखो 700 प्लस 300 1000, 50 प्लस 75 125, तो 1000 प्लस 125 1125, ठीक है, मतलब हमें सारी वैल्यू मिल गई है, ये हमें सारी वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है हमारी। अब हमें कुछ नहीं करना, ऐड कर देना। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन देखो,
4 4 5 4, मतलब कि कहीं ना कहीं यूनिट प्लेस से तो नहीं निकाल सकते हैं इसको। अब जहाँ पे 7 4 7 4 है, मतलब यूनिट प्लेस से हमें निकालने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, तो क्यों ना हम सभी नंबर को ऐड कर दें, है ना। तो देखो ऐड कैसे करना है, ऐसे मत करो पीछे से ऐड करना है, आगे से भी ऐड ऐसे मत करो। क्या करो, नंबर को देखो पहले, नंबर एक्चुअल में कितना बड़ा हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखो 1000 के ऊपर है ना, मतलब 1100 है, 1100 से ऊपर है, 1100 है, 100 यहाँ है मतलब 1200, 700 यहाँ है, 1200 और 700 1900 होता है, मतलब 1900 से बड़ा नंबर आने वाला है। अब देखो ऑप्शन में कहाँ है, देखो ये 1900 से छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, बड़ा कौन सा है, ये है, तो हमारा यही आंसर हो गया, है ना। इस तरीके से देखो देखो क्वेश्चंस को, है ना। हमें तो क्वेश्चन एग्जाम में जा करके आंसर बताना, ये थोड़ी बताना है कि कैसे लेके आए, राइट। चलो आगे बढ़े। ये तो सीधा दिख रहा है 730 है ना, मल्टीप्लाई करना है सीधा। अच्छा ये 12 में 18 प्लस करोगे, देखो दो इसको दो तो 20 हो गया, 20 में 10 जोड़ो 30 हो गया, मतलब ये तो 30 मिल गया, 30 मिल गया भाई। ये जीरो को भूल जाओ, 14 इंटू 5 कितना होता है 70, एक जीरो दोबारा लेके आओ, 700, 700 प्लस 30 730, है ना। अब देखो 730 यहाँ भी है, 730 यहाँ भी है, मतलब कि ये नीचे जाएगा तो वो कट जाएगा कितनी बार, 1 टाइम, मतलब यहाँ भी क्वेश्चन की वैल्यू कितनी आ गई 1। अच्छे से क्लियर। चलो आगे बढ़े। देखो ये इसके डिवाइड में, इस नंबर के डिवाइड में क्या है 3, तो 3 से ये कितनी बार कटेगा भाई, 3 से ये 3 बार, कितनी 12 बार कटेगा, ऐसे ही होगा ना, 3 से 12 बार गया। अब ये जीरो तो एक्स्ट्रा थी, तो 12 इंटू 9 करोगे कितना होता है 108, और एक जीरो थी तो एक जीरो बढ़ा दो, यही होगा, है ना। देखो अच्छे से देख लो, ये 3 से मैंने कितनी बार काटा 12 टाइम्स, एक जीरो एक्स्ट्रा थी लगा दी, 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। और कैसे कर सकते थे, 3 को यहाँ से 3 बार काट दो, तो 36 का 3 गुना वो 108 होता है ना, एक जीरो बढ़ा देते हैं। ऐसे यहाँ पे देखो, मुझे क्या करना है, यहाँ 5 से डिवाइड देना है, तो मैं क्या करूँगा, 5 से डिवाइड ना देके मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लूँगा, है ना, जिससे क्या रहेगा, कटने के बाद तो वही नंबर मिला। लेकिन इससे हुआ क्या, इससे ये बात हो गई कि ये क्वेश्चन आसान हो गया। कैसे, 5 इंटू 2 करोगे 10 मिलेगा, 10 से एक जीरो कट जाएगी, 90 का डबल कितना होता है 180, सीधा मिल गया। अब देखो 180 में आपको 120 जोड़ना है, तो क्या करोगे भाई, ये 20 एक्स्ट्रा था ना, यहाँ पे इसको दे दो 200, 200 प्लस 100 कर दो, 300 मिल गया, है ना। 300 में मुझे क्या ऐड करना है, अब तो मुझे सिर्फ ऐड करना है भाई, 1000 में 300 ऐड करो तो 1300 मिलेगा, 1380 एक्स्ट्रा है तो 1380, मतलब 1380 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ये लो, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 25% बताना है, एक्चुअल में क्या बताना, 1/4, 25% क्या होता है, परसेंट हटाओ नीचे 100, काटो 4 बार, मतलब 1/4, 1/4 इसका बताना है, तो इसका 1/4 कितना होगा भाई, 1/4 मतलब चार चार पार्ट करो इसके, तो ये तो 2 टाइम्स गया, है ना, ये 4 टाइम्स गया, और एक जीरो बढ़ा दी, 240 आ गया। अब देखो 15 का टेबल हमें कितना पढ़ना है 24 बार, या 24 का टेबल हमें पढ़ना है 15 बार, यही तो बात है। तो आप एक काम करो, इसको 10 प्लस 5 लिख सकते हैं, तो 24 10 करोगे 240 मिलेगा, और 24 इंटू 5 करोगे 120 मिलेगा, तो 240 प्लस 120 मतलब 360, है ना, यही मल्टीप्लाई करके निकाल दिया, ये सब प्लस में। अब 18 का डबल कर दो 360, दोबारा मिल गया, एक जीरो बढ़ा दी, है ना। सब हमें ऐड करना है, अब हमें कुछ नहीं करना, क्वेश्चन को ऐड करना है। तो ऐड कैसे करें भाई, ऐसे कर लो, 36 प्लस 36 72 होता है, एक जीरो बढ़ाना है, 720 हो गया। अब देखो ये 70 मान लो, ये 70 है, ये 20 है, 70 प्लस 20 90 होता है, 4 और 2 6 होता है ना। तो 90 प्लस 6 96, और एक जीरो एक्स्ट्रा है, मतलब 960, है ना। राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ठीक, अच्छे से क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो कहाँ से स्टार्ट करें, कहीं से भी कर लो, चलो यहाँ से उठाते हैं। देखो ये आसान नंबर दिख रहा है, ये जीरो से जीरो कट जाएगा, डिवाइड में है ना, और ये 8 टाइम्स गया, मतलब यहाँ तो हमें क्या मिल गया 8। अच्छा 8 में 2 का स्क्वायर 4 होता है, मतलब 12 मिल गया। अब हमारी वैल्यू क्या बन गई 12, है ना, 8 प्लस 4 12, 8 का क्यूब कितना होता है 512, 512 में 12 जोड़ोगे तो फिर क्या मिलेगा 524। ठीक है, मतलब पूरे की वैल्यू 524 आ गई।
यहाँ पे देखो इनटू में, मतलब ये क्या होगा 4x, मतलब या 4 क्वेश्चन मार्क, ये 12 का 4 बार बढ़ो तो कितना मिलेगा 48, एक जीरो बढ़ा दो, ये 48 कहाँ उठा के ले जाओ, इस तरफ ले जाओ, तो माइनस करना पड़ेगा, मतलब -480 करना पड़ेगा, है ना। तो कैसे माइनस करोगे, मान लो ये 500 है, 24 को भूल जाओ, 500 में से 480, 20 बचा, 20 में 24 और जोड़ दो, 44 हो गया, ठीक है। अब देखो ये 4 है, इनटू में इस तरफ जाएगा डिवाइड में, तो 4 से काटो इसको, कितनी बार कटेगा 11 टाइम्स, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ गई 11। राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे चलते हैं। अब आ गई हमारी प्यारी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिन्हें हम क्या बोलते हैं इनइक्वालिटी, है ना, कुछ भी बोल सकते हैं। इसमें क्या करना होता है, साइन, सीधा साइन का खेल है। ये नंबर है, लास्ट का नंबर देखते हैं हम, उसमें लास्ट का नंबर जैसे इसका हमें ऐसा मल्टीप्लाई करना है, ऐसे फैक्टर लेना है कि उन फैक्टर को हम जोड़ दें तो बीच का नंबर बन जाए, और आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये वाला नंबर बन जाए, लास्ट का नंबर बन जाए। और क्या होना चाहिए, जो इसका कोफिशिएंट होगा, जो इसके बगल में जो भी नंबर होगा, इन दोनों का आपस में प्रोडक्ट, मतलब जो भी मल्टीप्लिकेशन होगा इनका आपस में, जो भी मल्टीप्लाई के बाद नंबर मिल रहा होगा, वो नंबर हमें फैक्टर, जो भी फैक्टर होंगे उनका मल्टीप्लाई करके मिलना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, सबसे पहले साइन देखो, माइनस प्लस क्या होता है लास्ट में, प्लस प्लस हो जाता है, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस हो जाता है ना। तो हम पहले यहीं पे कंपेयर करके देखते हैं, वैल्यू ना निकालें, यहीं पे कंपेयर करो, प्लस का कंपेयर प्लस से करोगे, मतलब यहाँ से एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते कि क्या रिलेशन आने वाला है, तो हमें वैल्यू निकालना पड़ेगी। तो यहाँ पे कैसे तोड़ोगे, भाई यहाँ से ऐसे तोड़ सकते हैं ना, 6 × 6 कर दो, है ना, 6 × 6 36 मिल गया, ठीक है। 36 यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो मतलब 36 × 1 करोगे 36 मिलेगा। अब देखो 6 + 6 जोड़ो तो 12 मिल गया, है ना। लेकिन हमें क्या लेना है, माइनस का लोगे आप तो ऐसे दोनों साइड माइनस का ले लिया, लेकिन लास्ट में साइन रिवर्स हो जाते, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस प्लस हो गया, तो ये एक्स की वैल्यू आ गई, है ना। एक और अच्छी चीज़ बताता हूँ, जैसे इस पर पावर कितनी चढ़ी है, दो चढ़ी है ना, तो वैल्यू भी हमेशा 2 ही आएंगी। मान लो अगर इस पे पावर 3 चढ़ी होती तो वैल्यू कितनी आती, 3 आ जाती। इसका मतलब ये जो पावर होती है ये एक्चुअल में खाली नहीं होती है, मतलब इसका कुछ मतलब होता है, मीनिंग होता है। वो क्या होता है, जो भी पावर होगी उतनी ही हमें वैल्यू मिलेंगी, उतने ही हमें रिजल्ट मिलेंगे। अब देखो नेक्स्ट देखो, इसको मैं कैसे तोड़ दूँ, 60 इंटू सबसे पहले तो 1 हो रहा है ना, तो 60 मिल रहा है, हमें 7 बनाना है। 7 कैसे बना सकते हो भाई, 10 और कितना कर सकते हो, 6 करेंगे तो 60 मिलेगा, तो 60 से नहीं आना है, कैसे आ सकता है ये, हाँ 10 × 6 लिखो सबसे पहले, इसको क्या करो 5 × 2 करो, और इसको कितना करो 3 × 2 करो, तो फिर ये कितना मिलेगा, 3 × 2 6, 6 × 12, मतलब 12 मिल गया। 12 में से 5 कम कर दो, 7 मिल जाएगा, है ना। तो लेकिन माइनस में चाहिए तो माइनस का 12 लेना पड़ेगा, प्लस का 5 लेना पड़ेगा। अब लास्ट में क्या होता है, साइन पलट जाते हैं, तो ये माइनस का प्लस बन गया, मतलब ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये प्लस का माइनस हो जाएगा, है ना। इतना क्लियर है, कंपेयर कर दो, कुछ नहीं रहा क्वेश्चन में, कंपेयर करना है। भाई 12 इस 6 से बड़ा है ना, और 12 इससे भी बड़ा है। अब -5 इस 6 से छोटा है, मतलब हमें तो साइन मिल गए, एक लेस देन एक ग्रेटर देन। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, नो रिलेशन होता है, मतलब रिलेशन नहीं है, कुछ भी रिलेशन नहीं। तो ये आंसर हो गया x = y, नो रिलेशन, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, इसमें हमें क्या बनाना है, 54 बनाना है। वो कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, 9 × 6 क्या होता है 54, माइनस प्लस हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, प्लस प्लस, है ना, मैंने डायरेक्ट लिख दिया लास्ट रिजल्ट, है ना। हमें माइनस में चाहिए, दोनों साइड माइनस लेंगे, लेकिन लास्ट में साइन रिवर्स होते हैं, प्लस प्लस हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 6 × 5 करें तो हमें 30 मिलेगा, और 6 में 5 जोड़ दें तो 11 मिल जाएगा। माइनस प्लस क्या क्या होता है, प्लस प्लस, मतलब यहाँ भी प्लस प्लस वाली वैल्यू आ गई। कंपेयर कर दो सीधा, ये 9 का 6 में करो, 9 का 5 में करो, ग्रेटर देन 6 का इसमें करो, इसमें करो, मतलब 6 इसके इक्वल है, और यहाँ पे 6 इससे बड़ा है, मतलब हमें क्या रिलेशन मिल गया, ग्रेटर देन आर इक्वल टू। ये कहाँ पे दिया है, ये दिया है ऑप्शन नंबर डी में, ये राइट आंसर हो गया। देखो अगला क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती हैं एसबीआई क्लर्क एग्जाम में, है ना, क्लरिकल एग्जाम के जितने भी होते हैं, चाहे वो पीयू के प्रीलिम्स हो, हमेशा इजी ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मॉक टेस्ट में अलग हो सकती है, मतलब लेवल अलग हो सकता है, क्योंकि वो मॉक टेस्ट है,
लेकिन एग्जाम में हमेशा एग्जामिनर यही चाहता है आपसे से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो, है ना। इसलिए वो कभी भी टफ टफ पेपर नहीं बनाएगा। टफ पेपर थोड़ा बहुत कहाँ होगा, मेंस में होगा, या फिर प्रीलिम्स में भी टफ क्वेश्चन कहाँ होगा, एक आध ही होगा, एक या दो होंगे जिसमें आप फंसोगे। अगर आपका मैथ्स नॉर्मल बेसिक क्लियर है, आपने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है, तो आपको क्वेश्चन आसान ही देखने को मिलेंगे। देखो इसको बनाना है, प्लस प्लस माइनस माइनस होता है। आप देखो सबसे पहले साइन देखो, ये प्लस प्लस लास्ट में क्या मिलने वाला है, माइनस माइनस। ये माइनस प्लस प्लस क्या होगा, माइनस प्लस लास्ट में मिलता है प्लस प्लस। अब देखो साइन को कंपेयर कर लो, वैल्यू मत निकालो, है ना। जो वैल्यू निकालेंगे मतलब वो समय ज़्यादा लग जाएगा। देखो ये प्लस साइन इस माइनस से तो बड़ा ही होगा, इससे ही बड़ा होगा। ऐसे ये वाला प्लस साइन इन दोनों से बड़ा होगा, मतलब कि हमें रिजल्ट जो मिलने वाला है वो एक्स इज लेस देन वाई, ये मिलेगा। मतलब हमें तो देखते से आंसर पता चल गया, है ना। हमें कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, इसमें भी देखो प्लस प्लस दिया है तो माइनस माइनस, माइनस प्लस दिया है तो प्लस प्लस। देखो वही चीज़ बन गई दोबारा। इसमें भी हमें निकालने की जरूरत नहीं है ना, कोई नेसेसरी नहीं है। वी डोंट नीड टू फाइंड आउट द वैल्यूज, इंस्टेड वी कैन कंपेयर विद द हेल्प ऑफ साइन, है ना। तो वी कैन गेट द रिजल्ट। वो क्या मिला, एक्स इज लेस देन फाइव, अगेन मिल गया, ठीक है, ये मिल गया। इसमें आप सॉल्व क्या करोगे, नहीं करना। अगर सॉल्व करते भी तो इसको क्या लिखते, भाई 4 × 4 16 होता है। 4 और माइनस माइनस हो जाएगा लास्ट में, 4 और 4 ऐड कर दो तो प्लस का मतलब ये 8 मिलेगा, है ना। लेकिन साइन रिवर्स हो जाते हैं, जैसे प्लस प्लस लोगे आप, माइनस में माइनस माइनस करना पड़ेगा लास्ट में। ऐसे इसको क्या करते, 11 × 6 लिखते, है ना, 17 बन जाता, माइनस माइनस लेते, लेकिन लास्ट में क्या होती, वैल्यू साइन रिवर्स हो जाते हैं तो प्लस प्लस हो जाता। देख लो फिर भी ये दोनों से बड़ा है, ये भी बड़ा है, राइट, तब भी वही आता। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें साइन देखें अगर तो माइनस माइनस मिलेगा, और इसका साइन देखें तो माइनस माइनस मिलेगा। मतलब यहाँ हम कंपेयर नहीं कर सकते, हमें वैल्यू निकालना पड़ेगी। तो आप वैल्यू निकाल लेते हैं। इस 30 को क्या लिख सकते हैं, 6 × 5, लास्ट में क्या मिलेगा, माइनस माइनस। लेकिन हमेशा चेक करना कि कोफिशिएंट जल्दबाजी में मत भूल जाना। तो यहाँ तो 1 है इसलिए हम डायरेक्ट कर पा रहे हैं, अगर यहाँ कोफिशिएंट होता तो हमें डिवाइड करना पड़ता। और एक और मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर बनाया, उसमें मैंने ये बताया कि डिवाइड ना करके हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। उसमें ये देख लो कि ऊपर वाला वैल्यू, ऊपर वाला नंबर कितना ज़्यादा है तो वो नीचे वाली वैल्यू में मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाली वैल्यू कितनी ज़्यादा है वो ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर दो, है ना, कोफिशिएंट की। तो वो बैलेंस हो जाता है। वो मेथड बताइए वहाँ पे, वो भी देख लेना। अब देखो ये प्लस प्लस ये कितना है, 5 × 4 लिख सकते हो ना इसे। 5 में 4 जोड़ो तो 9 मिल जाएगा। लेकिन प्लस प्लस है तो लास्ट में माइनस माइनस आना है। माइनस का 6 कंपेयर कर रहे हैं दोनों में, इसमें भी और इसमें भी। तो माइनस का 6 से दोनों से ही छोटा है ना, क्योंकि माइनस का 5 बड़ा होता है, माइनस का 4 बड़ा होता है। ऐसे माइनस के 5 से कंपेयर करो, ये इसके इक्वल है। लेकिन देखो माइनस का 4 इससे बड़ा है ना, ये इसके इक्वल हुआ और ये बड़ा है। मतलब इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, लेस देन आर इक्वल टू। ये कहाँ पे दिया है, ये ऑप्शन नंबर 5 में दिया है ना, लेस देन आर इक्वल टू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो बहुत ही प्यारा सा डीआई आ गया। डीआई में हमको क्या करना है, डीआई में कुछ नहीं करना, सीधे सीधे बनाएंगे। एक बार अच्छे से बता देता हूँ कि डीआई में क्या देके रखा है। देखो ये टेबल है ना, ये पूरी टेबल है, ये पूरी हमें टेबल देके रखी है। अब इस टेबल में मॉल देके रखे हैं, जैसे मॉल ए, मॉल बी, मॉल सी, मॉल डी। ऐसे ही इसमें डेज देके रखे हैं कि फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो इसमें हर दिन क्या हुआ है कि जैसे मॉल ए था तो फ्राइडे को इतने पीपल गए मॉल, मॉल ए में। जैसे हम जाते हैं मॉल में विजिट करने, देखने, कुछ सामान लेने। ऐसे शुक्रवार का दिन था, फ्राइडे का था, तो 380 गए मॉल ए में। मॉल बी में कितने गए, इतने गए। ऐसे ही सैटरडे 220 गए, 220 गए। ऐसे ही संडे को गए, है ना, अलग अलग मॉल में गए। तो वो दे के रखा है, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है तो क्वेश्चन खत्म हो गया यहाँ पे। अब हमें केवल क्वेश्चन देखना है, मतलब जो हमें डेटा समझना था वो समझ लिया। हमसे क्या पूछा है, सम बताना है, मतलब उनका सम बताना है जो ए मॉल में गए शुक्रवार के दिन, फ्राइडे के दिन, बी में गए सैटरडे को, सी में गए संडे को, और डी में गए फ्राइडे को। तो क्यों ना हम, देखो पहला ऑप्शन देखो, लास्ट की 2 डिजिट देखो। मतलब यहाँ तो चेक करना पड़ेगा हमें, 3 डिजिट चेक करना पड़ेंगे, इससे अच्छा हम पूरे ही चेक कर लेते हैं, राइट। तो यूनिट प्लेस से तो नहीं होने वाला ये। तो ए फ्राइडे में, मॉल ए यहाँ पे फ्राइडे में यहाँ था 380, लिखो यहाँ पे 380। हमें प्लस बताना है तो प्लस लगाएंगे, सम बताना है। बी सैटरडे का बताना है तो बी सैटरडे कहाँ पर है, देखो यहाँ पे 300, लिखो 300, है ना।
उसके बाद सी संडे बताना है, तो सी संडे कहाँ पर, यहाँ पे 260। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, देखो मैं करता तो मैं ऐसे यहीं से कर देता, लेकिन अच्छे से समझ आना चाहिए आपको, और फिर ऐड कैसे किया वो भी समझ आना चाहिए। ऐसा नहीं कि खट 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 ऐसे कर दिया, क्योंकि चीज़ें आसान करना है ना। अब देखो सी संडे था तो सी संडे हमने देख लिया, सी संडे कहाँ था, यहाँ था 260। डी फ्राइडे को कहाँ है, डी ये है, मोल डी यहाँ पे, फ्राइडे कहाँ पे, यहाँ पे 300 पीस। अब इसको ऐड करना कैसे करोगे, तो देखो लास्ट का नंबर देखो 320, यहाँ पे 380, तो इसका जो 20 एक्स्ट्रा था वो इसको दे दो, तो 400 बन गया। 400 प्लस 300 700 बन गया, 700 प्लस 300 1000 हो गया। 1000 में क्या जोड़ना है, 260, मतलब 1260 मेरा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर। ठीक, इस तरीके से। अब यहाँ पे जैसे टेबल में जोड़ते हैं तो आप सीधा सीधा ऐड करते, उसमें हो सकता है कि क्वेश्चन में ये हो जाए कि आप 10-20 नंबर एक्स्ट्रा ऐड कर दो या 10-20 नंबर कम एक्स्ट्रा कर दो, ये कन्फ्यूजन हो सकती है। कहीं ऐसा हो जाए कि ऑप्शन बी आ जाए 1360 आ जाए, 1360 आ जाए, तो ये कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए यहाँ पे लिखो, सीधा लिख लो, है ना। मतलब सेकंड्स लगेंगे आपको, ऐसा नहीं बहुत टाइम लगेगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन देखो थोड़ा सा लेंदी दिख सकता है लेकिन लेंदी है नहीं। जैसे नंबर ऑफ पीपल जो मॉल ई में गए थर्सडे में, अब देखो थर्सडे तो यहाँ है नहीं, लेकिन दे के रखा है कि 80% है वो किसके, मॉल डी में जो फ्राइडे को गए। तो फ्राइडे को कौन गया, ये गए 320। 320 का 80% बताना है, मतलब कि क्या बताना है, 80% क्या होता है, 8/10, है ना। 80% हटाओगे तो जीरो से एक जीरो तो कम होगी, 8/10। एक तरीके से ये तो कट जाएगा जीरो। तो 8 का 32 गुना बताना है ना। तो कैसे बताओगे, 8 × 3 करो, इसको 30 मान लो, 8 × 3 240, और 8 × 2 16, 240 + 16 256, मतलब यहाँ से 80% कितना है, 256। ये कौन से आ गए, ई वाले आ गए, किस दिन गए थे, थर्सडे को गए थे, राइट, ये थर्सडे को गए थे। अब पूछा क्या है, एवरेज बताना है किनका, जो ई को थर्सडे को गए थे, ठीक है आ गया, एंड वो पीपल, वो लोग जो सी को गए थे तीनों दिन, हफ्ते के तीनों दिन, सी कहाँ पे, सी यहाँ पे, हफ्ते के तीनों दिन ये हैं, इनको जोड़ना है। कैसे जोड़ोगे, देखो ऐसे जोड़ो, ये मान लो जीरो को अभी भूल जाओ, ये 28 था, 28 था, यहाँ पे 36 है, तो एक काम करो, इसका 2 उठा के इसको दे दो, तो ये कितना हो गया 30, मतलब 300। 300 में 300 जोड़ो 600, और 40 एक्स्ट्रा था तो 640। अब देखो ऐसा नंबर देखो 640 लिखा है, 260 बचा है, तो ये 40 + 60 कितना होता है, 100 होता है। 600 + 200 800, 800 और 100 900, मतलब यहाँ क्या मिल गया, 900 मिल गया, है ना। इस तरीके से जोड़ा हमने। हमें क्या बताना, हमें एवरेज बताना है। अब ध्यान रखना यहाँ कितने थे, 1 2 3, मतलब 3 एलिमेंट थे, 3 दिन लग रहे थे, तो एवरेज बताओगे, कैसे बताओगे भाई, इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज, मतलब 3 तो ये था और एक ये था, तो 3 और 1 कितना हो गया 4, मतलब जो भी जोड़ने के बाद आंसर आएगा उसमें 4 का डिवाइड देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सीधा लिखा है एवरेज। ऐसा मत करना कि इसका जोड़ा और 2 से भाग दे दिया, तब आंसर गलत हो जाएगा, है ना। एवरेज बताना है तो हर एक का हमें एवरेज निकालना पड़ेगा, पहले 3 का भी निकालोगे फिर इसका निकालोगे, ओवरऑल निकालना पड़ेगा। तो इसको जोड़ो, कैसा होगा, देखो 900 में 200 जोड़ो, 1100, और 56 और ऐड कर दो, 1156। इसको किससे भाग देना है, 4 से भाग देना है ना। वो चीज़ समझ आई कि 4 से क्यों देना है, क्योंकि 1 2 3 तो ये थे और एक ये था 4, तो देखो डिवाइड किया, तो ये 4 से कितनी बार गया, 2 टाइम्स, 3 बचा यहाँ पे, राइट, 5 बचा, तो ये कितना जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा, है ना। तो 2 8 कहाँ लिखा है, बस इतने ही देखो, ज़्यादा ऐसा नहीं करना कि पूरे ही करते फिरना है, उसमें सेकंड्स और बढ़ जाएंगे, हमें तो कम से कम समय में करना है। तो 2 8 कहाँ दिया, देखो ये दिया, तो हमारा यही राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अच्छे से क्लियर है, चलो आगे देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ पीपल दिए हैं 4 मॉल में ऑन सैटरडे को, वो कितने ज़्यादा हैं, है ना, ज़्यादा है या कम है, तो ज़्यादा कम यहाँ पे स्लैश आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, है ना। ज़्यादा है या कम है किससे, पहले सैटरडे देखो, सैटरडे यही था, है ना। और चारों मॉल पूछा है, ऐसा नहीं ये 3 दिन का निकाल दो, चारों मॉल मतलब ये वाली वैल्यू निकालना है, ये वाली वैल्यू, इनसे कित मतलब इनसे ज़्यादा है कम है, किन के कंपेयर करना है, बी से, तीनों दिन में, मतलब बी कहाँ पे, तीनों दिन यहाँ पे, मतलब यहाँ जोड़ना पड़ेगा, है ना, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 और 1 2 3, तो वैसे ही दिख रहा है कि ये ऊपर वाला जो सैटरडे है वो ज़्यादा है
है ना, वैसे ही दिख रहा है, दिखते से पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे 4 वैल्यू होना है और यहाँ पे सिर्फ 3 वैल्यू जोड़ना है, तो वैसे ही दिख रहा है मोर है, तो मतलब लेस वाला तो वैसे ही गलत हो गया ऑप्शन। मतलब हमें केवल 2 में चेक करना है। 2 में चेक कैसे करें? तो हम देखो 2 में लास्ट की 2 डेट चेक कर सकते हैं ना, है ना? यहाँ 40 है, यहाँ 60 है, यहाँ 40 है, 60 है, तो क्यों ना हम लास्ट की 2 डेट चेक करें। तो देखो यहाँ 20, यहाँ 60, यहाँ 40, 60 प्लस 40 100, 100 प्लस 20 120, है ना? इनको भूल जाओ, अभी इनको मत जोड़ो, इनकी आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें तो लास्ट की 2 डेट चेक करना है। अब देखो यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे कितना है 80, यहाँ पे कितना है 80, 80 80 160, है ना? अब ये मत सोचना कि 160 बड़ा नंबर है, नहीं, जब आप इसमें इसका एक कैरी लेके इसमें जोड़ोगे ना, तो नंबर वैसे ही छोटा हो जाएगा। तो एक्चुअल में आपको 120 में से 60 घटाना है, तो वो कितना मिलेगा? 60 मिलेगा, है ना? 60, लास्ट की 2 डिजिट आपको 60 मिलने वाली है। अब पूरे जोड़ के देख लो, यही आएगा। तो यहाँ पे क्या दिया है? लास्ट की 2 डिजिट 60 दी है ना? तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। भैया 120 क्यों ज़्यादा है? क्यों? इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये 4 वैल्यू जो है वो आखिरी में बड़ी होने वाली है, इसलिए हमारा 120 ज़्यादा बड़ा नंबर होगा, है ना? कि 1 उठ के किसी बगल वाले नंबर में जाएगा और वो जुड़ जाएगा, इसलिए वो बड़ा नंबर हो जाएगा। और ये 1 उठ के इस नंबर में जाएगा, तो जो भी जुड़ेगा वो छोटा नंबर कहलाएगा, है ना? तो 20 में से एक्चुअल में 60 घट रहा है, तो 20 में से घटाने के लिए एक कैरी लेना पड़ेगा। 160 में से 120 में से 60 घटाओगे, तो जो भी आंसर आएगा वो ये आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बताना है? तो इसमें हमें बताना है कि जो ए में गए हैं तीनों दिन, तो ए में तीनों दिन कौन सा है? ये रहा, ये वाला पोर्शन। ये कितना है? परसेंट है, परसेंट पूछा है ना? किसके कंपेयर कर रहे हैं? डी में फ्राइडे को, तो डी में फ्राइडे को ये है, और डी में फ्राइडे तो यही रहा, ये वाला ऑप्शन। और किसका बताना है कि जो सी में सैटरडे को गया है, तो सी में सैटरडे कौन गया है? देखो सी में सैटरडे ये है, ये वाला ऑप्शन। मतलब इन दोनों को टुगेदर, मतलब इन दोनों को जोड़ के इसका कंपैरिजन करना है इन तीनों से। तो परसेंट बताना, हमसे परसेंट पूछा, तो देखो कैसे ऐड करेंगे। इस 20 को उठा के इसको दे दो, 400 बन गया। 400 में 200 ऐड करो, 600। 600 में अब क्या ऐड करना है? 200, मतलब 800, और 40 एक्स्ट्रा है, मतलब 840, है ना? ऐसे ही कुछ आएगा। ये 400 हो गया, 400 में 200 ऐड किया, 600, 600 में 200, 840 आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये 60 और ये 20, मतलब इसको शिफ्ट कर दो, 60 को इसको दे दो, तो ये 80 हो जाएगा। 300 300 600, 680, यहाँ पे लिखो 680। परसेंट बताना है, मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट? अब देखो परसेंट ऑप्शन में आंसर क्या आ रहा है? पॉइंट में भी आ रहा है ना? पॉइंट में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू डिफरेंट है ना? यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे 8 लगा है, यहाँ 7 लगा है, यहाँ 3 लगा है, यहाँ 9, मतलब कि हम 3 डेट को चेक कर लेते हैं, पूरा चेक करने की हमें जरूरत नहीं है, नेसेसरी नहीं है, नीड नहीं है। तो यहाँ पे लिख लो, इसको इसको एक बार यहाँ पे लिख लो, 840 अपॉन 680 इंटू में 100। तो किससे काटोगे? देखो ऐसा मत करना 2 से काटना स्टार्ट कर दो हमारी, क्योंकि देखो एक साइकोलॉजिकल चीज़ है ये, माइंड में एक ही चीज़ चलती है कि अच्छा पहले 2 से काटो, फिर 3 से काटो, फिर जो भी कटना है। मत काटो, आप देखो लास्ट की 2 डेट किससे कट रही हैं, है ना? 4 से कट रही है ना, तो हम 4 से काटेंगे। पहले 0 से 0 काटो, ये 4 से काटो, 21 टाइम्स, ये 4 से काटो, हाँ 17 टाइम्स, राइट? अब देखो 0 0 बढ़ा दो, 17 का हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। 1 टाइम गया, है ना? कितना बचा? 4, 2 टाइम्स गया, कितना बचा? 34 होगा, 6 बचेगा, राइट? 60 बचेगा। ये कितने टाइम्स गया? 1 टाइम, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 टाइम्स 34, 6 रह गया, एक 0 और बची है हमारे, तो ये कितनी बार जाएगा? ये लगभग 3 टाइम्स जाएगा, है ना? 17 3 से 51 होता है। बस 3 डेट चेक करना थी, देखो कहाँ दिया है? 123, ये दिया ऑप्शन नंबर ए में, तो ये आंसर हो गया। अब पॉइंट के बाद चेक करने की हमें कोई नेसेसरी नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है ना? हमें तो आंसर देना था, आ गया हमारा आंसर 123। अब देखो और कहीं दिया ही नहीं है, तो यही सही आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो मंडे को पूछा है क्वेश्चन, बड़ा सा दिख रहा होगा लेकिन है नहीं। मंडे को क्या हुआ है? ए में जो गए हैं, देखो मंडे यहाँ तो है नहीं, लेकिन देख के रखा है, कंडीशन देख रखी है कि जो ए मॉल में गए हुए हैं व्यक्ति मंडे के दिन, वो कितने हैं? 200% है। 200% ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 200% है ना? आंखें एकदम चौकन्नी रखो, 200% है किसकी? सी में जो सैटरडे को है, तो सी में सैटरडे कहाँ है? यहाँ पे, ये रहा सी में सैटरडे, इसका 200%, तो एक तरीके से को 36 का डबल ही तो बोल रहा है भाई। 0 0 तो वैसे ही हटेगी, परसेंट हटेगा। 36 का डबल कितना होता है? 72, एक 0 एक्स्ट्रा है तो लगा दो,
मतलब 72 और एक 0 मतलब 720, है ना। ये क्या दिया है, ये मंडे को दिया है, ए का दिया है ना, जो विजिट कर रहा है। और फिर क्या दिया है, और देके रखा कि रेशियो बताना है हमें किसका, ए का मंडे जो आ चुका है, और नंबर ऑफ पीपल किनका बताना है जो संडे और सैटरडे को डी में जाते हैं, डी मॉल में जाते हैं। तो डी यही था, संडे सैटरडे ये रहा, है ना, यही रहा ना। तो इस 20 को इसको दे दो तो 60 हो गया, 300 प्लस 300 600, 660, राइट। इन दोनों का रेशियो बताना है। देखो 0 से 0 कटेगा। अब इसको कैसे काट सकते हो, देखो 6, ये मत सोचो 2 2 से काटना है भाई, 6 के मल्टीपल हैं दोनों, है ना। मतलब जितनी प्रैक्टिस करोगे आंखें, मतलब उतना ही डेवलप होगा आपका मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, सब डेवलप हो जाएगा। प्रैक्टिस करो और आंखें खुली रखो। अब आंखें खुली का मतलब ये नहीं है कि आप आंखें बड़ी बड़ी कर लो, नहीं नहीं ऐसा नहीं, मतलब कि एकदम शांत रहना है और फोकस अपना बढ़ाना है। तो ये 6 का मल्टीपल था, ये कितनी बार गया, 12 टाइम्स। ये कितनी बार गया, 11 टाइम्स। मतलब हमें रेशियो क्या मिल गया, 12 12 रेशियो 11। ये कहाँ पे, ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में। ये हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब अगर आप 2 से करते तो कर तो देते, देखो आंसर तो आ जाता, लेकिन क्या होता है एग्जाम में, आपके सेकंड्स बढ़ जाते। मान लो कोई व्यक्ति, जैसे मैंने ऐसे किया, अगर वो ऐसे कर देता तो वो मान लो 2 सेकंड 3 सेकंड में करता, या मान लो 10 सेकंड में भी करता। और आज के कंपेरिजन में आपने 5 सेकंड ज़्यादा ले लिए, तो आप उससे 5 सेकंड पीछे हो गए। फिर आपका लिस्ट में नाम नहीं आता, फिर आप सोचते हो ये क्या हुआ, हम तो सही करके आए थे, फिर भी हम पीछे रह गए। वो इसलिए रह गए क्योंकि ये व्यक्ति आपसे थोड़ा ज़्यादा ऑनहार था, कैपेबल था, ठीक है। तो ऐसे कैपेबल बनना है हमें। अब देखो एवरेज बताना है, किस किस का एवरेज बताना है, मॉल ए और बी का संडे का। तो देखो ए और बी संडे कहाँ है, ये संडे है, ए और बी यहाँ पे संडे को, ये रहा नीचे। तो इसको पहले ऐड कर लेते हैं ना, हमें तो क्या बताना है, रेशियो बताना है। रेशियो कितने लोगों का बताना है, देखो ए बी मतलब 2 यहाँ पे, सी डी 2 यहाँ पे, मतलब टोटल 4 पीपल का बताना है। ऐसे मान के चलो 4 का बताना है हमें। 4 मॉल है तो 4, मतलब लास्ट में हम 4 से डिवाइड दे देंगे। या फिर कैसे, 2 तरीके से कर सकते हैं कि जो भी पहली वाली वैल्यू है उसमें 2 से भाग दो, फिर जोड़ने के बाद 2 से फिर भाग दो दूसरी वाली वैल्यू में। इससे अच्छा है हम 4 से भाग दे देंगे जो भी आंसर आएगा। तो देखो संडे को हम कैसे ऐड करेंगे, इस इसमें 20 तो हो गई होगा, तो 20 इसको दे दो, 400 बन गया। 400 में 220 जोड़ो, मतलब 400 में 200 600, और 20 और जोड़ दो, तो 620 आ गया, ठीक है। अब और आगे क्या था, सी और डी। ये सी और डी फ्राइडे में कहाँ है, सी और डी यहाँ पे, ये रहा, ये दोनों रहे। तो 20 उठा के इसको दे दो, 300 बन गया, 300 प्लस 300 600। इसको जोड़ दो, ऐड कर दो, 600 प्लस 600 1200, और 20 एक्स्ट्रा है तो 1220। मैंने कहा लास्ट में 4 से भाग देना है, इसको मत भूलना। तो 4 से भाग दे दो, ये कितनी बार गया, 305, राइट। इतने ही टाइम जाएगा। देख लो, आप भी चेक कर लो कहीं मुझसे गलती तो नहीं हो गई, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट आंसर है। अच्छे से क्लियर है। इसको देखो मैं कैसे बता रहा था कि यहाँ पे 2 से भाग देना पड़ता है, यहाँ से भी 2 से भाग देते हैं, है ना। तब क्वेश्चन क्या होता, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता। क्यों हो जाता, क्योंकि आप यहाँ देख के आप चेक करने लगते आंसर गलत आ रहा है। देखो ये कितना आ रहा है, 310, और यहाँ पे कितना आ रहा है, 300। बट एक्चुअल में ये आंसर नहीं है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, एवरेज बताना है ना। पहले तो ये एवरेज लोगे, फिर इन दोनों का एवरेज निकालना पड़ेगा। वो कैसे, ये कितना हो गया 610, फिर इसको 2 से भाग दो, है ना, क्योंकि 2 बचे ना। तो कितना आया 305, मतलब 2 बार एवरेज निकालना पड़ेगा हमें। इसलिए हमने डायरेक्ट निकाल लिया, 4 से भाग दे के निकाल दिया, तब भी हमारा सही है ना। ये मेथड ज़्यादा सही है, राइट। चलो आगे बढ़े। अब आ गए हमारे ब्यूटीफुल क्वेश्चंस अरिथमेटिक के। तो अरिथमेटिक के क्वेश्चन आसान होते हैं। बस क्या होता है, हम जब एग्ज़ाम में होते हैं ना तो हमारे पास सिर्फ 20 मिनट होते हैं। 20 मिनट में अब हम क्या क्या कर लें, है ना। तो क्या क्या कर लें, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें करना नहीं है, हमें करना है। लेकिन इस अब जैसे जिस स्पीड से, जिस अप्रोच से हम क्वेश्चन करते आए, उस अप्रोच से अगर हम करेंगे तो अरिथमेटिक के क्वेश्चन हमारे नहीं छूटेंगे, है ना। लगभग हम सारे ही कर लेंगे, एक या दो छूट सकते हैं क्योंकि 20 मिनट होते हैं। लेकिन एक अच्छा बच्चा अगर वो प्रैक्टिस अच्छी कर रहा है तो वो सारे ही बना देगा। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, एवरेज दिया है ए बी सी डी ई का, मतलब 1 2 3 4 5, 5 का एवरेज दिया है 48, मतलब हर एक को 48 मिल रहा है। तो 5 को कितने मिलेंगे, 48 × 5 करोगे तो 48 का 5 गुना करना है, वो कितना होगा 240। ये कैसे आया, देखो ये ऐसे आया, ये 48 लिखा था, आपको 5 टाइम्स करना है। तो मैं 5 टाइम्स नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, इसको 10/2 बना लूँगा, है ना। यहाँ पे मुझे पता है इसकी जीरो एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी, और ये 2 से क्या जाएगा 240 आ जाएगा।
इसका मतलब हर एक चीज़ में क्या हो रही है, जो भी नंबर है उसका आधा हो रहा है, उसमें जीरो जीरो बढ़ जा रही है। इस 48 में 480 दो नीचे लिखा है, इसका मतलब हर एक नंबर क्या हो रहा है, आधा हो रहा है और उसमें जीरो ऐड हो रही है, जी तो हो रहा है। तो बस अब दिमाग में यही याद रखो, इस 48 को देखो 5 गुना करना है, तो क्या करोगे, मन में 10/2 मत करो, 48 का आधा करो, 24, एक जीरो बढ़ा दो, 240, है ना। तो ये किसका था, ए बी सी डी ई, हम यहाँ लिख लेते हैं ए बी सी डी ई। इस सब का एवरेज मतलब टोटल आ गया, मतलब सम है, मैं प्लस नहीं लगा रहा हूँ, आप इस मान के चलो ये सब प्लस में है, मतलब टोटल है सभी का, तो डायरेक्ट लिख दिया 240 है। जबकि सी और ई का मतलब दो एलिमेंट है, सी और ई को कितना मिल रहा है 42 kg, एवरेज कितना 42, तो दोनों का कितना हो जाएगा टोटल, भाई दो गुना, तो कितना होगा 84। ये किसका दिया है, सी का और ई का, ठीक है 84 दे दिया। यदि एफ का वेट और हम जोड़ दें तो एवरेज कितना होगा, 6 का एवरेज कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा 2.5, 2.5। तो देखो इसमें एफ और आ जाए, अगर एफ और आ गया इसमें, तो एवरेज एक्चुअल में पहले कितना था 48, उसमें से कितना कम हो गया 2.5 कम हो गया, ये बोल रहे हैं। तो पहले 48 में से 2 कम करो 46, 46 में से 0.5 और कम करो, तो वो कितना होगा 45.5। मतलब 6 लोगों का एवरेज ही आ गया, हर एक को मतलब एक इतना मिलेगा, तो 6 लोगों को कितना मिलेगा, इंटू 6 कर दो, है ना। तो ये क्या होगा, ए बी सी डी ई और एफ, ऐसा कुछ होगा, राइट। इन सभी का नया एवरेज ये आ गया, तो टोटल हमने निकाल दिया, इन सभी का टोटल ये आने वाला है। तो यदि मल्टीप्लाई करना है कैसे करोगे, देखो 6 × 5 करोगे 30 मिलेगा, मतलब पॉइंट लगाए तो 3, मतलब कि 6 का ये आधा आधा ही तो है, 0.5 क्या होता है 1/2, मतलब 6 का आधा, 3 हमें एक्स्ट्रा इसमें ऐड करना है, जो भी मल्टीप्लाई आएगा, जो भी आंसर आएगा 45 × 6 करने पे जो भी आएगी वैल्यू उसमें 3 और जोड़ देंगे, है ना। तो देखो 6 × 4 240, 6 × 5 30, 240 प्लस 30 270, और 3 और ऐड कर दो तो 273, है ना, यही आएगा। देखो अच्छे से दोबारा एक बार और चेक कर लेते हैं कहीं गलत ना हो जाए। 6 × 4 240 हो गया, 6 × 5 30 हो गया, 240 प्लस 30 270, 3 एक्स्ट्रा था जोड़ दिया 273। अब देखो क्या था, मुझे क्या बताना, एवरेज वेट बताना ए बी डी एफ का, मतलब मुझे इसका, बी का, डी का और एफ का, मतलब मुझे सी और ई हटाना पड़ेगा, तभी तो इनका एवरेज आएगा। 1 2 3 4, 4 लोगों का एवरेज निकालना है, तो 4 से मुझे डिवाइड देना पड़ेगा, लेकिन पहले ये सी और ई को हटाना पड़ेगा। तो सी और ई देखो टोटल यहाँ पे था 84, तो मैं इसमें से 84 कम कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो कैसे कम करोगे, अब एग्जाम में ऐसे थोड़ी लिखोगे, एग्जाम में तो ऐसे ही लिखना है लाइन से, या फिर जैसे लिखना है वैसे लिख सकते हैं, कुछ नहीं। तो मैं कैसे माइनस कर रहा हूँ, देखो इस 84 में 73 होने वाला है, बिल्कुल है इसके अंदर 73 तो है ना, तो 73 से 73 हटा दो, तो अब बचेगा कितना, कितना बचेगा भाई, 73 से 84 तक जाना है, तो 7 4 11 मतलब 11 एक्स्ट्रा है ना। तो 11 किस में से माइनस करोगे, इस 200 में से माइनस करोगे, 200 में से 11 जाएगा 189 मिलेगा, ठीक है। इस 189 का अब मुझे एवरेज बताना है, ये ए बी डी एफ का टोटल आ गया है, तो एवरेज बताओगे तो 4 से भाग देना पड़ेगा, डिवाइड देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि कितने एलिमेंट है 1 2 3 4, 4 है इसलिए 4 से डिवाइड, बस इसको डिवाइड कर दो। ये कितने टाइम गया, 4 से 4 टाइम, कितना बचा 2, और 4 से कितनी बार गया 7 टाइम, हाँ 4 7 है 28। बस 2 डेट चेक कर ली, हमें पूरा चेक करने की आवश्यकता या नेसेसरी नहीं है। ऑप्शन देखो 47 कहाँ है, ये रहा, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए और मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि वीडियो मैं रिकॉर्ड करता हूँ, है ना, लाइव मैं इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि ऐसे इक्विपमेंट पर होना भी ज़रूरी है हमारे पास, और लाइव आने के लिए वो इक्विपमेंट पर लेकर के आना, फिर चीज़ें लाइव करना, तो वो थोड़ा मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, पहले रिकॉर्ड कर लिया और तुरंत उसको डाल देता हूँ। एक तरीके से ये भी लाइव ही चल रहा है, मेरे लिए तो लाइव ही है ना, इसलिए। और ये क्वेश्चन है ना ऐसे आसान हो जाते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एक और चीज़ मैं क्या बता रहा था, एक्चुअल में चीज़ ये बता रहा था कि हाँ, कुछ अगर गलती हो जाए तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दिया करो, जिससे हम हम आपस में मिलके उसको सही कर लें, है ना। तो मैं भी इंसान हूँ, गलतियाँ सबसे हो सकती हैं। अब देखो ए बी सी ये क्या कर रहे हैं, तीनों मिलके काम कर रहे हैं, 81 54 72, मतलब ए बी सी हम यहाँ पे लिख लें, क्यों ना हम यहाँ पे लिख लें ए बी सी। देखो थोड़ा बड़ा बड़ा सा दिख रहा है ना, 81 डेज ले रहा है, ये 54 डेज ले रहा है, ये 72 डेज ले रहा है। अच्छा इसकी मैं कोशिश करूंगा आपको दो अप्रोच बताऊं, है ना।
दोनों ही अप्रोच ऐसी होने वाली हैं, मतलब कॉन्सेप्ट भी उसमें कॉन्सेप्ट रहेगा और स्पीड भी रहेगी। वेरिएबल हम नहीं लेने वाले, मतलब ऐसा नहीं कि वेरिएबल लें, एक्स लें, वाई लें, ऐसा कुछ नहीं लेने वाले। देखो 81, 54, 72 डेज दिया है। अब देखो ये क्या करते हैं, काम स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्या कर रहा है, ये तो छोड़ दे रहा है 8 दिन पहले, मतलब काम जो भी कंप्लीट हुआ है उसके 8 दिन पहले ये भाई साहब जा चुके हैं, है ना। मान लो आप काम करने वाले थे, आपके साथ सोनू था या मोनू था या गोलू था, कोई भी था। उसने कहा यार मैं तो जा रहा हूँ, मुझे तो छुट्टियाँ मनानी है, घूमने जाना है कहीं पे, आगरा जा रहा हूँ। तो वो 8 दिन पहले ही चला गया छोड़ के। ऐसे ही सी था, एक और व्यक्ति था, वो 10 दिन पहले चला गया, काम खत्म होने के पहले। इसका मतलब ए और सी तो जा चुके हैं, तो बी तो करते ही रहा होगा सारे, मतलब पूरे दिन उस बी ने तो किया ही होगा, काम खत्म होने तक बी तो लगा रहा होगा। ये चीज़ क्लियर है आपको, ये बात आपको अच्छे से क्लियर है एकदम, है ना। तो समय पूछा कि पूरा काम होने में समय लग कितना गया, ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बी ए चला गया 8 दिन पहले, तो हमने 8 दिन पहले लिख लिया, और सी चला गया 10 दिन पहले, ये लिख लिया। अब देखो मुझे चाहिए, ये टाइम दिया है, मुझे वर्क निकालना पड़ेगा, है ना। क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि वर्क में समय रखूंगा तभी तो एफिशिएंसी पता चलेगी, मतलब क्षमता पता चलेगी, मतलब उनकी एनर्जी पता चलेगी कि ये किस एनर्जी से काम कर पा रहे हैं। और अगर एनर्जी पता चल गई तो फिर मैं टोटल टाइम निकाल लूंगा, क्यों, क्योंकि वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, एनर्जी अगर मैं रख दूंगा, वर्क अपॉन में एफिशिएंसी रख दूंगा तो टाइम पता चल जाएगा, है ना। ये एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है, वर्क अपॉन में टाइम इक्वल्स टू एफिशिएंसी। इनके साथ खेलते रहो, है ना। लूडो खेलो, कैरम खेलो, चेस खेलो, कुछ भी खेलो, खेलते रहो। ये एफिशिएंसी यहाँ रखोगे टाइम मिलेगा, टाइम यहाँ रखोगे एफिशिएंसी मिलेगी, या फिर एफिशिएंसी के साथ टाइम का मल्टीप्लाई कर दोगे, वर्क मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो सबसे बड़ा नंबर देखो, ये 81 है, लेकिन एक बार और दिमाग लगाओ थोड़ा सा। ये 81 है, ये 54 है, ये 72 है, इसका मतलब तीनों ही नंबर 9 के मल्टीपल हैं कि नहीं। तो मैं तीनों में से 9 कॉमन निकाल लूँ, क्यों ना मैं तीनों में से 9 को कॉमन निकाल लूँ। अब जब कॉमन निकाला मैंने, तो देखो अंदर क्या बचा, एक तो 9 बचा, एक क्या बचा 6, एक क्या बचा 8। पूरा कॉमन निकालने का मतलब क्या है कि इस 9 का 9 में मल्टीप्लाई किया 81 बन गया, और इस 9 का 6 में मल्टीप्लाई किया 54 बन गया। ऐसे ही इस 9 का 8 में मल्टीप्लाई किया 72 बन गया, ठीक है। तो कॉमन निकालने का सेंस ये होता है। अब देखो एलसीएम, मैं एलसीएम ले रहा था, तो देखो इन तीनों में बड़ा नंबर यही था, तो मुझे ऐसा नंबर चाहिए जो तीनों मल्टीपल हो उस नंबर के, है ना। ऐसा बड़ा नंबर चाहिए, मतलब मुझे टीम का वो लीडर चाहिए जो सभी को लीड कर पाए, है ना, जिसमें सभी की सहमति बन रही हो। तो ऐसे तीनों नंबर का मुझे ऐसा कॉमन नंबर चाहिए जिसमें तीनों ही मल्टीपल हो, तीनों का ही भाग जा रहा हो, डिविजिबल हो। तो हम टेबल देख लेते हैं, है ना, बड़े नंबर का टेबल देखते हैं। 9 का ऐसा, 9 के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर आता है जिसमें 8 का भी मल्टीप्लाई हो रहा हो, 6 का भी मल्टीप्लाई हो रहा हो, 9 का भी मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो 9 का टेबल पढ़ो, 18 में आता है क्या, नहीं आता। 27 में आ सकता है क्या, नहीं आता। तो किस में आ सकता है भाई, 72 में आ सकता है क्या, सोचो जरा। देखो 9 के टेबल में 72 बिल्कुल आता है, 6 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। क्या 8 के टेबल में आता है, भाई 8 के टेबल में भी तो आता है, तो 72 आ गया, है ना। अब देखो एक कॉमन नंबर था 9, तो 72 इंटू 9 हमारा एलसीएम हो जाएगा, है ना। 9 हमने कॉमन इसलिए लिया था, क्यों लिया था, क्योंकि बड़े नंबर का एलसीएम निकालोगे तो हो सकता है कन्फ्यूजन क्रिएट हो, तो क्यों ना हम उसको छोटा बना लें, इसलिए हमने इसे छोटा बनाया था। तो हमारा जो नंबर एक्चुअल में आ गया 9 इंटू 72 आया, इसको मल्टीप्लाई करो, 9 9 7 जा 63, मतलब 630, है ना। मैं 70 मान रहा हूँ, 2 एक्स्ट्रा है, तो 9 इंटू 2 करो 18, 630 में 18 ऐड कर दो, तो 648 हमारा एलसीएम आ गया, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा हल्का सा लेंदी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें क्या है, नंबर थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, लेकिन ईजी हो गया, वो हमने ईजी बनाया है उसको, मैंने इसलिए ईजी बनाया है। अब 81 से भाग देना है, डिवाइड देना है, तो 81 का ये मल्टीपल है, 54 का भी मल्टीपल है, 72 का भी मल्टीपल है जी, तभी तो हमने कॉमन नंबर निकाला। 81 से कितनी बार जा सकता है जी, आप खुद सोचो, यहाँ 81, तो ये 8 टाइम्स जा सकता है, 8 इंटू 8 करो, 8 इंटू 1 किया, 8 इंटू 8 किया, मतलब 8 टाइम्स जा सकता है, राइट। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 8। 54 से अच्छे ये कितनी बार जा सकता है, देखो 54 81 से छोटा नंबर है, मतलब कि जो भी आएगा वो 8 से तो बड़ा ही आएगा। तो 8 से कितना आएगा भाई, 12 आ सकता है ना, करके देखते हैं 12 आ रहा है क्या। देखो 54 इंटू 12, 12 पंजे 60, 600, 12 चुको 48, मतलब आ गया 600 प्लस 48, 648, 12 टाइम्स में जा रहा है,
72 इससे बड़ा नंबर, तो मतलब कि 12 से छोटा आएगा, एफिशिएंसी जो भी आएगी 12 से कम आएगी। वो कितनी आ सकती है भाई? वो ऐसे आ सकती है, देखो 9 से मल्टीप्लाई करके देखो, 9 टू द 18 और 7 63 64, मतलब आ गया, मतलब 9 टाइम्स जाएगा ये, 9 बार में जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा आ गया टोटल में से टाइम इंडिविजुअल, है ना, वर्क आ गया टोटल। उसके बाद एफिशिएंसी आ गई। हमें क्या निकालना था? हमें तो ये निकालना था कि ये 8 दिन पहले चला गया है, ये 10 दिन पहले चला गया। तो अगर देखो 10 दिन पहले ये गया है, सी गया है, और ये 8 दिन पहले गया है, तो बीच में कौन रहा होगा? बीच में सोचो कौन रहा होगा? कोई काम था, कोई भी वर्क था, है ना, ये कोई भी वर्क था, तो बीच में कौन रहा होगा? जब 10 दिन पहले सी गया और 8 दिन पहले ये गया, तो इन दोनों के बीच में रहा कौन होगा? भाई सी तो पहले चला गया, सी तो पहले चला गया, और 8 तो उसके और पहले, मतलब 8 दिन पहले गया है ना, इसको 10 दिन लग गए। तो इसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, इसलिए क्वेश्चन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं, मतलब कि हल्का सा मैं मॉडिफाई करके बता रहा हूँ। मान लो ये 8 दिन काम करता, तो कितना करता? भाई एफिशिएंसी ये है, 8 दिन ये है, तो 8 इंटू 8 किया, मतलब एक दिन में 8 यूनिट कर रहा है, 8 दिन में कितना करेगा? 64। मान लो ये 10 दिन काम करता, 10 दिन भले ही गया ये पहले, लेकिन 10 दिन काम करता, तो देखो एक दिन में 9 यूनिट कर रहा है, तो 10 दिन में कितना करेगा? 10 इंटू 9 90 यूनिट, मतलब कि दोनों मिलके टोटल कितना काम करते? 154 यूनिट ये काम करते हैं ना, है ना। अगर दोनों आ जाते मूवी में, तो हमेशा ध्यान रखो ये टोटल काम कितना था? 648, लेकिन एक्स्ट्रा काम इनने कर दिया, एक्स्ट्रा काम कर दिया ना 154। तो मैं अगर 648 में 154 जोड़ दूँ, तो मुझे कितना मिलेगा? तो देखो ये 600 में 100 जोड़ो, 700, और 4 इसको दे दो, तो 52 हो गया, 48 प्लस 4 52 हो गया, 52 प्लस 50 102, 700 प्लस 102 802, है ना। तो टोटल एक्चुअल में काम ये आ गया 802। क्यों आ गया? क्योंकि इनने एक्स्ट्रा काम कर लिया। अगर ये ना जाते छुट्टी मनाने, अगर ये बाहर ना जाते और काम करते, तो टोटल काम एक्चुअल में ये हो जाता। तो अब अगर हम मूवी में इनको लेकर के आ गए, तो हमें इनकी एफिशिएंसी भी रखना पड़ेगी साथ में, मतलब तीनों का एफिशिएंसी भी साथ रखना पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये तो आ चुके हैं ना। अब इनको कौन, हमने छुट्टी इनकी कैंसिल कर दी, भाई नहीं जाओ छुट्टी पे, अर्जेंट काम है, करो साथ में। तो देखो अब तीनों की एफिशिएंसी साथ में रखना पड़ेगी। ये वर्क है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी रखोगे, टाइम मिलेगा। तो टाइम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कभी भी इफेक्ट नहीं पड़ता है अगर हम एफिशिएंसी भी साथ में लेकर आ जाते हैं, है ना। एफिशिएंसी भी साथ में लेकर के आ जाए, उनका काम भी साथ में लेकर के आ जाए, तो जो टाइम होता है, टाइम पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये एक नया कॉन्सेप्ट है, हमेशा ध्यान रखना। तो देखो ये 12 प्लस 8 20 हुआ, 20 प्लस 9 29 हुआ, मतलब कि 29 से हमें डिवाइड करना है। अब ये कितनी बार जाएगा? देखो 29 से ये कितनी बार गया? 2 टाइम्स, 58 मिलेगा। देखो 2 दिख गया ना हमें, ऑप्शन देखो कहाँ दिया है 2, देखो 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हमें आगे चेक करने की कोई नेसेसरी नहीं है। देखो पूरा करके देख लो, ये 58 टाइम्स गया, 2 टाइम मतलब 2 टाइम्स में 58 आ गया, कितना बचा? 2 बचा। यहाँ कितना बचा? यहाँ भी 2 बचा, और एक डिजिट यहाँ पे है, तो ये 2 का हमें लेना पड़ेगा। अब 29 के टेबल में 222 आता है क्या? तो इससे ये तो नहीं आता, लेकिन इससे कम तो आता है। वो कितनी बार आ सकता है? वो 7 टाइम्स आता है ना। 7 करो यहाँ पे, यहाँ पे 7 करो, 3 मिल गया, 14 करो, तो ये 7 9 से कितना हुआ? ये 6 कैरी था, है ना। तो 7 इंटू 2 करोगे, 14 प्लस 6 मतलब 203 मिलेगा 7 टाइम्स में। ठीक है, तो 203 यहाँ रखो, तो 7 टाइम्स 27, देखो आ गया। और यहाँ से माइनस करो, 22 माइनस 3 करोगे 19 मिलेगा, 19 अपॉन में क्या चल रहा है? 29। ठीक है, तो ये टोटल समय आ गया। ठीक है, लेकिन हमें क्या चेक करना है? एक डेट चेक कर लो, क्योंकि ऑप्शन में ऐसा सिंगल डेट में ही हमें दिख जाएगा आंसर, राइट। तो ये अप्रोच लगा, है ना। आप इसमें कंफ्यूज मत हो कि 8 दिन पहले चला गया, तो बीच की आप वैल्यू ढूंढ रहे हैं कि किसने काम किया। आप उस मेथड से भी करोगे तो आपको वैसे भी आंसर वही मिलने वाला है। ठीक है, तो ये अप्रोच लगाओ क्वेश्चन में। अब चलो नेक्स्ट करते हैं। तो और अगर जिसको ऐसी वाली अप्रोच में कन्फ्यूजन क्रिएट हो, तो कमेंट कर देना, उस मेथड को भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, है ना। जहाँ पे ये बीच में ये छोड़ के गया तो क्या करें, राइट। 2 साल पहले जो रेशियो था वो कितना था? 3:4 था। किन का था? अमर का और भूपेंद्र का, मतलब ए और बी का था। ए और बी से डिनोट कर लेते हैं, 2 साल पहले था। 2 साल बाद क्या हुआ? मतलब 2 साल बाद मतलब +2, 2 साल बढ़ गए, तो रेशियो कितना हो गया?
4:5, ये हो गया। हमें रेशियो क्या बताना, प्रेजेंट एज का रेशियो बताना। तो प्रेजेंट एज का देखो, सबसे पहले ये बताओ, आपकी एज है, आपके भाई की एज है, दोनों के बीच का जो अंतर होगा, है ना, वो हमेशा सेम रहने वाला है। कब तक रहने वाला है? जब तक आप जैसे बढ़ते रहो, जैसे आप 4 साल बड़े हो गए, वो 4 साल बड़ा हो गया, तब भी बीच में जो अंतर होगा एज का, वो तो सेम रहेगा, है ना। मान लो आप उससे 2 साल बड़े थे, तो आप हमेशा ही 2 साल बड़े रहने वाले हो। कब तक रहने वाले हो? जब तक आप दोनों ही इस धरती पे जीवित हैं, इस धरती पे जिंदा है ना, तब तक तो सेम चलने वाला है। तो क्वेश्चन तो वही है, इसमें कोई गया तो है नहीं, साथ ही चल रहा है। तो रेशियो का भी डिफरेंस, मतलब रेशियो क्या बता रही है, एज बता रही है, तो एज के बीच का डिफरेंस चेक करेंगे तो देखो 1:1 है। इसका मतलब हमारे जो एज है, एज के रेशियो में कोई भी गड़बड़ नहीं हुई है, ठीक है। इसका मतलब हमें से बैलेंस बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है, नेसेसरी नहीं है। अब देखो एज बड़ी कितनी है, एक्चुअल में कितनी बड़ी, देखो 3 से 4 गया, मतलब 1, एक रेशियो बढ़ रहा है, एक रेशियो बढ़ गया, मतलब एज जो बढ़ गई, हमारे की एज जो बढ़ी है वो एक्चुअल रेशियो में एक बढ़ी है। और नंबर्स के फॉर्म में कितनी बढ़ी है, तो देखो ये प्रेजेंट एज थी हमारी की, तो ये 2 साल पहले था, ये 2 साल बाद था। तो देखो 2 साल तक आने में उसे 2 साल लगेंगे, और 2 साल यहाँ जाने में 2 साल और लग गए, तो 2 + 2 कितना हो गया, 4 साल। मतलब कि वो एक रेशियो की वैल्यू 4 है। अब बताओ 3 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 4 × 3 करोगे, है ना, एक की 4 है तो 3 की 12, 12 साल हो गए। पूछा क्या हमसे, प्रेजेंट एज का रेशियो पूछा है, तो देखो ये बात 2 साल पहले है, ये 2 साल पहले जो 12 है, 2 साल पहले है, तो 2 साल बाद कितनी होगी, मतलब 2 साल एग्जैक्ट प्रेजेंट में जाएगा वो, तो 2 साल जोड़ना पड़ेगा, तो कितनी होगी 14। ऐसे ही देखो 4 की वैल्यू, एक की वैल्यू 4 है, तो 4 की वैल्यू 16, 16 लेकिन 2 साल पहले है, तो 2 साल हम और बढ़ा देंगे तो 18 हो जाएगी, तो ये प्रेजेंट एज हो गई। इनका रेशियो पूछा है, वो कितना आएगा, 7:9। ये कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, राइट, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, मिक्सचर दिया है 60 लीटर, किसका दिया है, वाइन और वाटर का, जिसमें 20% वाटर है। मतलब कि ये टोटल 60 है, 60 का 20% कितना होता है भाई, 60 का 20% 12 होता है। मतलब पानी को मैं माइनस से डिनोट कर रहा हूँ, वाइन को मैं प्लस से डिनोट कर रहा हूँ। अब बताओ 60 लीटर में 12 तो पानी हो गया, तो बचा कितना, 48। मतलब कि 48 क्या होगी, वाइन। हमें क्या बताना है, देखो कितना हमने पानी इसमें मिला दिया, इसमें हमने कितना पानी मिला दिया, जिससे क्या हुआ कि जो भी मिक्सचर था, है ना, जो भी मिक्सचर था उसमें पानी कितना हो गया, 36% हो गया, है ना, 36% हो गया। तो देखो ये 12 था, मान लो ये 12 था, इसमें मैंने कुछ मिलाया क्या, एक्स वाटर मिलाया, ठीक है। तो एक्स वाटर मिलाने पे हो कितना रहा है, 36% हो रहा है। जब परसेंट हटाओगे नीचे 100 आएगा, तो 100 क्या बता रहा है, टोटल मिक्सचर को बता रहा है। मतलब 100 में से 36 क्या है, 36 वाटर है ना। तो जो बच गया वो क्या रहा होगा, वो हमारा पानी वो रहा होगा, 48 क्या रहा होगा, वाइन रही होगी, ठीक है। तो अब देखो टोटल मिक्सचर कितना था, 60, तो पानी जुड़ रहा है, तो एक्चुअल में मिक्सचर में भी तो पानी ऐड हो रहा होगा। तो 60 में जो भी पानी क्या ऐड किया हमने, एक्स ऐड किया, तो एक्स ही ऐड हो रहा, बस इसकी हमें वैल्यू निकाल लेंगे, हमें पता चल जाएगा पानी कितना मिला है। तो देखो ये कितने से कटेगा, ये कट गया, आप काटो इसे, 4 से काट सकते हैं ना 9 टाइम्स, और ये 4 से 25 टाइम्स। अब 25 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, है ना, उठ के इस तरफ गया, ऐसे 9 इस तरफ जाएगा, तो क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 96540, और यहाँ पे 9x, यहाँ पे कितना मिलेगा, 25 का 12, मतलब 25 का 6 गुना कितना होता है, 150, 150 का डबल कर दो, 300, यहाँ पे कितना हुआ 25x, इक्वल में चल रहा है। देखो ये 9 उठ के इस तरफ गया, तो कितना बचा, यहाँ पे 16x बचेगा। ये 300 उठ के इस तरफ जाएगा, तो कितना, 500 में से 300, 200, 240 ऐड कर दो, 240। अब ये 6 से काटो, कितना काटोगे, 1 टाइम, है ना, 6 से एक बार गया जाएगा, तो ये 6 से एक बार गया 16, कितना बचा, 9, 16, 8 बचेगा, तो मतलब 5 बार और जाएगा, और x की वैल्यू जो मिलेगी वो 15 मिल जाएगी। एक मेथड तो ये हो गया कि हमारे जो वाटर हमने ऐड किया है वो 15 किया है, राइट, एक मेथड तो ये है। एक और मेथड बताता हूँ, ऑप्शन वाली। मान लो कि मुझे पता था कि, मतलब मुझे पता नहीं था, मैंने ऑप्शन डी उठा लिया गैसिंग में, है ना, कुछ भी उठाओ स्पीड लगे, मान लो आप गलत भी उठा लेते, तब भी क्या होता कि 2 सेकंड आपको ज़्यादा लगते, लेकिन एक्चुअल मेथड से तो 2 सेकंड कम ही लगेंगे। मान लो आपने उठाया ये 15, तो 12 में मैंने कितना जोड़ दिया, 15 वाटर ऐड कर दिया, तो मुझे कितना मिलेगा, 27। तो एक्चुअल में कितना था, 60, 60 में 15 और जोड़ो, 75। मुझे परसेंट बताना है, 36% होना चाहिए, तो देखो ये 36% हो रहा है कि नहीं,
तो आप इस 25 से काटो 3 बार, 25 से काटो 4 बार, 3 से काटो 9 बार, 9 इंटू 4 करो 36%, है ना। इसका मतलब 36% हमारी वैल्यू आ गई। वही था कि 36% होना चाहिए, तो हमारा जो 15 है ऑप्शन बिल्कुल सही है, करेक्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये कोई बुक शॉप है, वो क्या कर रही है, वो बुक्स को बेच रही है ना। उसकी मार्केट प्राइस देख रखी है 300 रुपये, मतलब कि मुझे पता है 300 रुपये मार्केट प्राइस है। 300 रुपये मार्केट प्राइस हमें दे के रखी है। डिस्काउंट दिया 15%। अगर मान लो किसी चीज़ पे डिस्काउंट 15% दे दिया, तो एक्चुअल में बचेगा क्या, सेलिंग प्राइस। मतलब 300 रुपये की आपने मार्केट प्राइस बना ली। आप चाह रहे हो 300 रुपये में मैंने कोई चीज़ पहले खरीद ली, कॉस्ट प्राइस वो मुझे पता नहीं थी, लेकिन मैंने उस प्राइस को बढ़ा के 300 रुपये कर दिया। अब मैं उस पर दे रहा हूँ कि मैं मान लो 10 रुपये का डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो डिस्काउंट देने के बाद आप उस चीज़ को बेचोगे, तो उसको ही हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं। 15% डिस्काउंट दिया, तो 15% कितना होता है, 45, है ना। 15 इंटू 3 करोगे 45, मतलब इसमें से 45 कम करोगे तो क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस कितनी मिल गई, 255, राइट। ये सेलिंग प्राइस है, 45 को कम किया 255 मिल गया। आगे क्या बोल रहा है कि उनने फिर क्या किया, 15 रुपये के जो पम्पलेट थे, जिनकी क्रय मूल्य था, कॉस्टिंग प्राइस थी 15 रुपये, वो भी फ्री दे दिए हर एक किताब के साथ। इसका मतलब इसमें से 15 रुपये और कम हो रहे होंगे, है ना। तभी तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस आ रही होगी। एक्चुअल सेलिंग प्राइस आ रही होगी, वो कितनी आ रही होगी भाई, इसमें से 15 कम कर दो 240, मतलब कि एक्चुअल सेलिंग प्राइस 240 है। फिर भी क्या हुआ, 20% का प्रॉफिट हो गया। तो देखो 20% प्रॉफिट क्या होता है, 20% आपकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5, है ना। प्रॉफिट किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। मतलब मान लो ये कॉस्ट प्राइस है, इस पे प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 का हुआ, तो 5 + 1 मिलके क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस में आप प्रॉफिट ऐड करते हो तो आपको क्या मिलता है, सेलिंग प्राइस मिलती है। तो इस कॉस्ट प्राइस में 1 आपने जोड़ दिया तो 6 सेलिंग प्राइस है। इसका मतलब इस 6 की वैल्यू 240 है, राइट। कॉस्ट प्राइस क्या है 5, तो हमें 5 की वैल्यू निकालना है। तो 6 से ये कितनी बार गया, 4 टाइम्स, 4 इंटू 5 किया 20 मिल गया, और एक जीरो है तो लगा दो, मतलब कि 200 जो है वो कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। यही हमें बताना था, तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अच्छे से क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो कोई ट्रेन है, ट्रेन क्रॉस कर रही है किसी व्यक्ति को, तो व्यक्ति की तो देखो कभी लेंथ होती नहीं है, मतलब हम कंसिडर नहीं करते हैं। मतलब इस उसकी कोई लेंथ हो सकती है क्या, ऐसे दौड़ने के मतलब उस मामले में, है ना। जैसे पोल हुआ, मैन हुआ, इनकी हम लेंथ कभी काउंट नहीं करते हैं, नेग्लिजिबल होती है। तो ट्रेन ए क्रॉस कर रही है 15 मीटर पर सेकेंड से, तो ट्रेन ए की स्पीड तो हमें पता चल गई कितनी है, 15 मीटर पर सेकेंड। टाइम पता चल गया, एक सेकेंड में कर रही है ना। तो ट्रेन की कुछ लेंथ भी होगी। अब आगे बढ़ते हैं कि बी ट्रेन प्लेटफॉर्म 200 मीटर की, मतलब प्लेटफॉर्म की लेंथ है 200 मीटर, इसको क्रॉस कर, है ना, इसको 3x सेकेंड में क्रॉस कर रही है। तो ट्रेन बी की हमें टाइम पता चल गया 3x। स्पीड दे के रखी है, वो कितनी दे के रखी है, 15 मीटर पर सेकेंड। और अब हमें लेंथ भी दे के रखी है कि ट्रेन ए की जो भी लेंथ है उसका 1/3 बी की लेंथ है। तो क्यों ना हम देखो ए और बी ऐसा लिख लें। 1/3 मतलब क्या होता है, मतलब कि 3 अगर मैं मान लूँ ए की लेंथ है, तो ए किसकी लेंथ होगी, बी की। अब देखो यहाँ पे मल्टीपल होगा कुछ ना कुछ वेरिएबल, तो हम वेरिएबल कंसिडर कर लेते हैं कि एक इसका 3 है, इसका 1 ए है, 1 इंटू ए करोगे तो ए ही मिलेगा, मतलब इसकी 3 ए है और इसकी ए है। ठीक है, एक्स हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे एक्स दिया है, पहले से ही दे के रखा है, इसलिए हमने दूसरा वेरिएबल मान लिया, कंसिडर कर लिया। हमें ट्रेन बी की लेंथ बताना है, मतलब ए बताना है। ठीक है, कैसे निकालोगे, तो देखो इसकी लेंथ क्या थी भाई, इसकी लेंथ 3 ए थी ट्रेन ए की, तो यही तो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। वो टाइम कितना एक्स दे के रखा है, नीचे एक्स लिखोगे, इससे अच्छा क्या है, उठा के इस तरफ ले जाओ, मतलब डिस्टेंस अपॉन में टाइम करोगे स्पीड मिलेगी, तो एक्स उठा के यहाँ ले जाओ, तो स्पीड कितनी थी इसकी 15, तो 15x आ गया, 15 इंटू एक्स कर दिया 15x, है ना। तो 3a इक्वल्स टू 15x आ गया। ऐसे ही यहाँ प्लेटफॉर्म की लेंथ दे के रखी है, ये तो प्लेटफॉर्म को कवर कर रही है, तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, 200। एक तो ये डिस्टेंस है, और खुद का डिस्टेंस कितना था, ए था, मतलब 200 + ए। नीचे क्या लिखोगे, टाइम को उठा के यहाँ ले जाओ, टाइम इंटू स्पीड कर दो, 15 इंटू 3x कर दो, 15 इंटू 3x, है ना। तो ये टोटल दूसरी आपकी वैल्यू आ गई। अब आपको कुछ नहीं करना, हमें क्या बताना, लेंथ बताना है, ये बताना है, तो हमें तो ए बताना है ना, तो क्यों ना हम पहले एक्स, मतलब जो एक्स की वैल्यू है
वो पुट कर दें तो हमें ए की वैल्यू निकल आएगी। जैसे मान लो यहाँ 15x है, 15x की वैल्यू 3 है, तो देखो यहाँ पे 15 दिख रहा है, यहाँ पे x दिख रहा है, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता था 15x इंटू 3, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तब भी वही मिलेगा, वही चीज़ है। तो 15x की वैल्यू 3 है, तो इस 15x की जगह पे 3a पुट कर दूँ, राइट। 15x की जगह पे 3a मैं पुट कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ, तो वही मैंने लिख दिया। तो 3a इंटू 3 मतलब 9a, तो 200 प्लस a इक्वल्स टू 9a, ये आ गया। a उठा के उस तरफ ले जाओ तो कितना मिलेगा 8a। अब a की वैल्यू चाहिए, मुझे तो यही चाहिए था, है ना। तो a ये मल्टीप्लाई में इस तरफ ले जाओ, डिवाइड में मतलब काटो, तो a कितना मिल गया, 8 से 2 टाइम गया और 8 से 5 टाइम गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 25 मीटर। मीटर में दिया था देखो, तो मीटर में ही हमारा इसकी लेंथ आएगी। तो b जो ट्रेन है उसकी लेंथ कितनी है 25 मीटर। ये कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दे के रखा है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से क्लियर है ना, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एकदम। पर इस चीज़ का ध्यान रखना, जो भी ट्रेन होती है, जो भी उसकी लेंथ होती है, वही हम उसको डिस्टेंस का मान लेते हैं, है ना। या जो भी प्लेटफॉर्म की लेंथ है उसको भी हम डिस्टेंस मान लेते हैं, और फॉर्मूला सीधा होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल्स टू स्पीड। वही चीज़ है, लूडो खेलो, कैरम खेलो, चेस खेलो, कुछ भी खेलो, क्रिकेट खेलो, इनके साथ यहाँ स्पीड रख दो टाइम मिल जाएगा, या स्पीड इंटू टाइम कर दो डिस्टेंस मिल जाएगा, राइट। अब हम क्या देखें, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो ये वाला क्वेश्चन, देखो अपने वाले सेशन में आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, है ना, कोई वेस्टेज बातें नहीं मिलेंगी, हमें सिर्फ स्टडी करना है यहाँ पे, है ना। तो लेक्चर में देखो कोई पेड पेड कोर्स देता है, लेकिन अपन को ऐसा पेड जैसा कुछ नहीं है। जो चीज़ है फ्री होगी, फ्री में होगी, बस आपको क्या देना है, आपका समय देना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है इन चीज़ों की। आप प्रैक्टिस अच्छे से करोगे, अप्रोच सही अप्लाई करोगे, डेफिनेटली एग्ज़ाम में आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, दूसरों के कंपैरिजन में आप आगे निकलोगे। देखो पी और क्यू इन्वेस्ट कर रहे हैं 400 और 300, है ना, किसी पार्टनरशिप में। तो लिख लेते हैं पी और क्यू कर क्या रहे हैं एक्चुअल में। ये 400 रुपये इसने डाल दिए, 300 रुपये इसने डाल दिए। फिर क्या हुआ, 5 महीने के बाद पी ने क्या किया, 100 रुपये अपनी इन्वेस्टमेंट में ऐड कर लिए। मतलब कि इसने 5 महीने तक तो लगाए होंगे, देखो यहाँ लिख लेते हैं पी, यहाँ पे लिख लेते हैं क्यू। इसका मतलब इसने 5 महीने तक तो लगा के रखे हुए हैं। 5 महीने के बाद क्या किया, 100 रुपये और डाल दिए। तो देखो पहले 400 थे, 100 रुपये और डाल दिए तो कितने हो गए 500। ठीक है। अब क्या हुआ, 4 महीने के बाद, मतलब आफ्टर 4 मोर मंथ्स, 4 और महीने के बाद, तो 5 महीने तो हो चुके, 4 महीने के बाद और पी ने क्या किया, डबल अमाउंट निकाल लिया। किस में से, जो 5 महीने बाद इन्वेस्टमेंट किया था, मतलब कि ये 5 महीने बाद ये इन्वेस्ट किया था, इससे दो कितने रुपए निकाल लिए, जो भी इन्वेस्ट किया था कितने किया था, 100 रुपये इन्वेस्ट किया था, इसका डबल निकाल लिया, मतलब 200 निकाल लिया। तो 200 निकाला तो कितना बचा 300। ठीक है। 4 महीने के बाद देखो 5 महीने तो हो चुके, बोला कि 4 और महीने के बाद पी ने निकाला है, तो 5 महीने तो पहले ही हो चुके हैं, 4 महीने और हो जाएंगे, है ना। तो बचेंगे कितने भाई, 4 महीने के बाद, और मतलब इसने तो सीधा 4 महीने और लगाया होगा, और इसने जो भी बच गया, तो 5 महीने हो चुके, 4 महीने हो चुके, टोटल कितना दे के रखा। यहाँ पे देखो कितना इन्वेस्टमेंट है, क्यू का सेम अमाउंट है पी का। यहाँ पे टोटल प्रॉफिट ईयर देखो 1 साल दे के रखा है, मतलब 1 साल में, तो देखो 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो ये 5 महीने हुए, ये 4 महीने हुए, तो कितने बचे 3 महीने, तो इसने जो इन्वेस्ट किया वो 3 महीने तक रहा होगा जी, है ना। अब इसमें क्या दिया आगे, क्यू ने भी क्या किया, क्यू ने भी देखो अमाउंट निकाल लिया, जितना उस पी ने क्या किया था 5 महीने के बाद ऐड किया था, तो 5 महीने के बाद जो भी ऐड किया था क्या किया था, 100 रुपये किया था, तो 100 रुपये इसने भी निकाले, है ना। तो इसने सबसे पहले कितने महीने के लिए लगा रहने दिया, ये टोटल लगा रहने दिया 5 महीने के लिए। यू ऑल्सो रिमूव द सेम अमाउंट आफ्टर 5 मंथ्स। 5 महीने के बाद 5 महीने तक लगा रहने दिया, निकाल लिया 100 रुपया, मतलब 200 रुपये। ये कितने महीने के लिए, 7 महीने के लिए, ठीक है, क्योंकि टोटल कितने 12 महीने। अब देखो प्रॉफिट शेयर दे के रखा है क्यू का, तो यहाँ लिख लेते हैं क्यू का प्रॉफिट शेयर 429 है हमारे पास। हमसे क्या पूछा है, 1 साल में इनको प्रॉफिट हुआ कितना है, मतलब टोटल प्रॉफिट पूछा है। तो देखो ये इन्वेस्टमेंट है और ये टाइम है, टाइम पीरियड होता है, मतलब इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड, ये टाइम है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर प्रॉफिट का रेशियो मिलता है ना।
अब इसको कुछ नहीं करना है, इसका रेशियो जो भी निकालो, मतलब इसको सॉल्व कर लो, ऐड कर लो और काट पीट लो, जो भी आएगा उसमें टोटल पी प्लस क्यू रखोगे, यहाँ पे पी प्लस क्यू रखना है ना, और पी प्लस क्यू नीचे क्यू की वैल्यू रखोगे, मतलब ये क्यू का जो भी रेशियो आएगा वो नीचे रखोगे आप, तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल प्रॉफिट पता चल जाएगा। ठीक है, इसको अच्छा ये देखो बेसिक चीज़ को आप सॉल्व तो कर ही सकते हैं, ऐसा तो नहीं कि अब इनको भी मैं जोड़ दूँ आपके लिए, मतलब कुछ चीज़ें आप खुद से भी करके देखो। ठीक है, इसका मुझे आंसर भी बताना आप कमेंट सेक्शन में क्या आ रहा है, राइट। और मैं आपको यहाँ पे हिंट दे देता हूँ कि यहाँ पे जो भी आएगा ऐसा कुछ आएगा 1000 से ऊपर आएगा, मान लो दो ऑप्शन आपके लिए हटा देता हूँ, ये दो ऑप्शन हटा देता हूँ, 1000 प्लस आएगा आंसर, अब जो भी आए देख लो, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है ना, एग्जैक्ट आंसर नहीं बता रहा हूँ, बता दिया तो फिर मतलब सेंस क्या बचा, राइट। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसने क्या किया है, इसने कुछ अमाउंट उधार दिया है ना, किसको दिया है, मोहन को दिया है, 3% के पर एनम के ब्याज पे दिया है। मोहन ने क्या किया, वही अमाउंट जो भी अमाउंट था उसको किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया, कितने पे, 6% के चक्रवृद्धि ब्याज पे, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट पे, वो भी टाइम पीरियड कैसा है, हाफ ईयरली है। तो हाफ ईयरली है, देखो एक साल में 12 महीने होते हैं, आपको पता है एक साल में 12 महीने होते हैं। अब हाफ ईयरली बोला है तो मतलब 2 से डिवाइड दोगे तो 6 6 महीने बनेंगे, है ना, 6 महीने एक तरीके से हाफ ईयरली के लिए 6 महीने होते हैं। तो टाइम पीरियड एक्चुअल में कितने हो गए, एक जे हो गया, एक जे हो गया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में तो टाइम पीरियड 2 साल हो गए, मतलब दो पीरियड हो गए, ऐसा नहीं है ना, ये मत सोचने लगना हाफ ईयरली में भी मतलब एक ही हो रहा है, दो हो रहा है, तो टाइम पीरियड यहाँ पे दो हो गया। रेट कितना हुआ, रेट आधा हो जाता है, क्यों, क्योंकि हाफ ईयरली लग रहा है, यहाँ पे तो पर एनम दे के रखा है, मतलब प्रत्येक साल दे के रखा है 6%, तो आप सोचो 6 महीने में कितना लगेगा, है ना, 6 महीने में यही तो होगा, 6% इसका आधा होगा, तो मतलब एक्चुअल में रेट कितना लगा, हर 6 महीने में 3% लगा, राइट। प्रिंसिपल हमें नहीं पता क्या है, तो प्रिंसिपल मैं मान लेता हूँ कि 1000, 1000 रुपये, ये मैंने मान लिया, अज्यूम कर लिया। अच्छा 1000 ही क्यों माना, 100 क्यों नहीं माना, देखो 100 मानेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या आएगा, पॉइंट में इंटरेस्ट निकलेगा, पॉइंट में निकलेगा, बहुत ज़्यादा पॉइंट में निकलेगा, तो पॉइंट में फिर आप काटने में कैंसिल आउट करने में दिक्कत आ सकती है, इसलिए हमें दिक्कत जा सकती है, इसलिए हमने 1000 बड़ी बड़ी वैल्यू मान ली। उसे प्रॉफिट मिला कितना एक साल के बाद, देखो फिर भी अब जिस व्यक्ति को उसने उधार दिया उसके बाद उसे प्रॉफिट हुआ है 618 रुपये। अब इसके सेंस को समझो, मतलब कि किसी किसी बैंक ने उसे दिया कुछ अमाउंट, है ना, वो उसके लिए प्रिंसिपल काम कर रहा है, उसने किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया, जब दूसरे व्यक्ति को दिया तो देखो इसको भी तो उसे इंटरेस्ट लौटाना पड़ेगा, बैंक को भी तो कुछ इंटरेस्ट भरेगा, तो इंटरेस्ट उसने भरने के बाद जब भी जो भी उसे यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है, जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है, उस कंपाउंड इंटरेस्ट में से उसने क्या किया, जो भी आया उसके पास पैसा, उसमें से उसने इसका इसका इंटरेस्ट भरा, इसका ब्याज भी भर दिया बैंक का, उसके बाद उसे जो प्रॉफिट मिला है वो 618 रुपये मिला है, ठीक है। इस बात को आप थोड़ा समझना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो अब देखो मैं क्या समझा रहा हूँ, मान लो ये प्रिंसिपल था, इस पे 3% लगा, तो पहले साल कितना होगा, पहले साल 30 हो गया। अच्छा इंटरेस्ट दूसरे साल कितना होगा, दूसरे साल ऐसा मैं पार्ट में बता रहा हूँ, यहाँ पे तो 30 रहा होगा लेकिन इसका 3% और लगा होगा, तो वो कितना लगा होगा, 3% कितना होगा, 0.9 होगा, राइट। नीचे 100 होगा, 100 से एक जीरो काटोगे, फिर 10 है तो कितना मिला, 3 × 3 9, 9 के आगे एक पॉइंट लगा दो, तो ये एक्चुअल में ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन ये है कितना, 30 + 30 60, 60 + 0.9 60.9, मतलब ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। लेकिन हुआ क्या, उसने ये इंटरेस्ट पे कर दिया, तो ये इंटरेस्ट हमें देखना पड़ेगा ये था कितना, तो देखो ये प्रिंसिपल था, दोनों ही केस में प्रिंसिपल तो सेम होता है, इसका कितना है 3%, ऊपर एक्चुअल में 3% भी दिया, तो इसका 3% कितना होगा 30, मतलब ये इंटरेस्ट वो भर चुका है, तो हमें ओवरऑल इंटरेस्ट कितना मिला, ये मिला है कंपाउंड इंटरेस्ट, इस कंपाउंड इंटरेस्ट में से वो 30 तो भर ही चुका है ना, बैंक को दे चुका है, तो हमें 30 तो हटाना पड़ेगा, जब 30 हटाओगे तो मिलेगा कितना 30.9, तो एक्चुअल में प्रॉफिट उसे कितना हो रहा है 30.9 का, जबकि रियल वैल्यू कितनी दी है 618, तो मतलब कि 618 की वैल्यू 30.9 है, ये बात आपको क्लियर हो रही है या नहीं, है ना। तो एक्चुअल में 1000 की वैल्यू कितनी होगी, है ना, जो भी उसे बोरो किया था वो 1000 किया था, हमने मतलब मान के चलें कि 1000 था, राइट।
तो इसे 1000 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? आप यहाँ से पॉइंट हटाओ तो यहाँ पे क्या क्या बढ़ेगा, एक और जीरो बढ़ जाएगी ऊपर। अब 309 का डबल 618 होता है, डबल होता है, एक जीरो है तो लगा दो, और 1000 यहाँ पे था तो 1 2 3 हमने जीरो लगा दिया। मतलब एक्चुअल में जो उसने पैसा बैंक से लिया था वो 20,000 रुपये लिया था, राइट। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बस थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना। अब ये देखो, कई लोगों को ये क्लियर नहीं होगा कि ये कैसे आ रहा है। ये ऐसे आ रहा है कि आप देखो, मान लो किसी पे भी इंटरेस्ट निकाल रहे हो, पहले साल तो सेम रहता है ना। तो मैंने क्या किया, उसके बॉक्स बना लिए। लेकिन दूसरे साल क्या होता है, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लग जाता है, किस में, कंपाउंड इंटरेस्ट में, चक्रवृद्धि ब्याज में। तो हमने क्या किया, पहले हमने ये जो वाला पार्ट था, ये हमेशा बताता है सिंपल इंटरेस्ट को। लेकिन इसी सिंपल सिंपल इंटरेस्ट पे जब इंटरेस्ट और लग जाए तो वो बन जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बस इसी पे हमने और इंटरेस्ट लगा दिया, तो ये हमारा जो आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, है ना। इसमें ये जो पार्ट है ये हमेशा क्या बताता है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस बताता है, हमेशा ध्यान रखना। ये वाला पार्ट बताता है सिंपल इंटरेस्ट। जब सिंपल इंटरेस्ट में आप जो ये वाला इंटरेस्ट और जोड़ देते हो तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये क्या बन जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखना, इस बात को हमेशा क्लियर माइंड में रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेसिक मेथड से भी आ सकता है, फॉर्मूला लगा लेना, अमाउंट इक्वल्स टू जो होता है ना, जो भी होता है प्रिंसिपल 1 + r/100 की जो पावर n होती है, मतलब n टाइम को बताता है। तो यहाँ से भी निकल जाएगा, आप ये वैल्यू पुट करोगे यहाँ से भी आ जाएगा। अब देखो हमारे पास आया एक और क्वेश्चन। कोई रक्तम क्या कर रहा है, किसी डिस्टेंस को कवर कर रहा है, मतलब ए से बी जा रहा है। मान लो ये गांव है एक, ए, और ये है बी, दो विलेज है। कवर कर रहा है, वो किससे जा रहा है, कार से जा रहा है। चलो अच्छा, कार बनाता हूँ। कार बनाना नहीं आती लेकिन फिर भी ट्राई तो कर ही लेता हूँ। कौन सी बना लूँ, BMW बना लूँ क्या, BMW बना लेता हूँ। भाई हमारा पेन, हमें जो बनाना है बना लेंगे। ऐसा करता हूँ, आधा BMW बना लेता हूँ, आधा ऑडी बना लेता हूँ। भाई एक्सपेरिमेंट कर लें, क्या जा रहा है, टेक्नोलॉजी है, भविष्य में हो सकता है ऐसा कुछ हो जाए। ये लो, ये लो, ऊपर वाली कार, इसको ऊपर अपन बना देते हैं, ये कुछ कवर करने, पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए। अच्छा इसमें ये भी होना चाहिए, है ना, ये कुछ स्टीयरिंग। चलो ऐसे कुछ है, अब बनाना तो नहीं आती लेकिन बना ली। तो ये कार से क्या कवर कर रहा है, 28 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है ना, कार से जाता है तो कितना टाइम ले रहा है, मतलब स्पीड क्या है, 28 किलोमीटर पर आवर। फिर ये क्या करता है, बी से आता है, बी से मतलब क्या कर रहा है, चल के आता है। लो भैया चल के आ रहा है, कार दे के आ गया, इतनी महंगी कार बनाई थी उसको दे के आ गया। चलो इसको दे के आ गया, ये लो, चल के आ रहा है, चल के आ रहा है तो उदास हो रहा होगा पक्के में। ये लो ड्राइंग थोड़ी वीक है। चलो ये चल के आ रहा है तो ये 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर से चल के आ रहा है। एवरेज स्पीड पूछिए तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल स्पीड, राइट। टोटल को टी से डिनोट करो, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल स्पीड बराबर एवरेज होता है, एवरेज स्पीड आ जाती है। तो टोटल डिस्टेंस है क्या एक्चुअल में, तो देखो 20, हमें तो नहीं पता लेकिन यहाँ से यहाँ जाने में एक्स डिस्टेंस लगा तो यहाँ से आने में भी एक्स ही डिस्टेंस होगा, है ना, डिस्टेंस तो सेम रहा होगा, बदला तो नहीं होगा, चाहे वो उड़ के जाए चाहे वो दौड़ के जाए। तो यहाँ पे देखो एक्स एक्स, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2x। अब देखो टोटल क्या चाहिए मुझे, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम चाहिए, तभी तो स्पीड आएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल टाइम निकालने के लिए क्या करोगे, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड रखोगे तभी तो टाइम आएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड रखोगे तभी तो टाइम मिलेगा। टोटल, और जो टाइम है उसको ऐड करोगे टोटल टाइम होगा। तो डिस्टेंस ये है एक्स, पहली बार में कितनी स्पीड से कर रहा था, 28 से। ऐसे ही अगली बार जो भी डिस्टेंस था वो भी एक्स था, कितनी स्पीड से कर रहा था, 4 से। तो ये टोटल डिस्टेंस हो गया, ये यहाँ पे टोटल टाइम आ गया, बराबर एवरेज स्पीड, जो भी आई हमारी एवरेज स्पीड आ जाएगी। देखो इनका एलसीएम ना लेके मुझे बेस सेम बनाना है तो मैं क्या करूँगा, ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, अब देखो इसको सॉल्व करो, ये कितना आ गया 28, तो हमें एलसीएम नहीं लेना पड़ा, तो x + 7x कितना हो गया, 2x अपॉन में 8x। और सबसे नीचे 28 था, ये उठ के कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। देखो x से x कट गया, और ये 2 से 4 टाइम, और ये 4 से 7 टाइम, मतलब कि जो एवरेज स्पीड आई वो 7 किलोमीटर पर आवर आ गई। ये कहाँ पे दिया, ऑप्शन नंबर ए में दिया, राइट, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो अच्छा आगे चलते हैं।
अच्छा, इस लेक्चर की पीडीएफ मैं कहाँ पे दूंगा आपको? तो इस लेक्चर की पीडीएफ में दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पे। मतलब कि जिसको प्रीवियस ईयर पेपर प्रैक्टिस करना है, जरूर प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि क्या होगा, माइंड में पैटर्न सेट हो जाएगा आपके। तो एग्जाम में क्या होगा, उस दिन बैठे होगे, पाँच, देखो एग्जाम कब कब होने वाला है, 5 तारीख को होगा, 6 तारीख को होगा, 11 और 12 तारीख को होगा। मतलब देख लो आप कितना कंपटीशन, 4 दिन में कंडक्ट हो रहा है एग्जाम, है ना, एसबीआई क्लर्क का। अभी तो यही है। तो जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें आपका एक माइंड सेट होना चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर का होना चाहिए माइंड सेट। उससे क्या होगा, पैटर्न सेट रहेगा तो क्वेश्चन स्पीड में बनते चले जाएंगे, है ना। पहले से ही सेट रहेगा माइंड में तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक बनेंगे। इसलिए इसकी पीडीएफ मैं आपको दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, ये टेलीग्राम चैनल पे लिंक डाल देना, जिससे क्या होगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और या फिर क्यूआर कोड को स्कैन कर लेना, तो भी आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा, है ना। या फिर मैं क्या करूँ, मैं आपको एक और तरीके से बता सकता हूँ, है ना। यूट्यूब पे जाओगे, वहाँ पे एग्ज़ाम सीट ऐसा कैपिटल लेटर में डाल देना, राइट। तो आपको चैनल दिखेगा, चैनल में जाना, सब्सक्राइब करने के बाद चैनल में जैसे ही जाओगे तो एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने। इस प्लेलिस्ट में क्या लिखा हुआ है भाई, कुछ नहीं लिखा हुआ है, सब कुछ मतलब डला हुआ है। फिर मतलब जो भी क्वालिटी वाले लेक्चर्स हैं अरिथमेटिक के हुए, 12 लेक्चर्स डले हुए हैं, उनको पूरी को सबको प्रैक्टिस कर लो, है ना। एकदम मॉक टेस्ट की तरह डले हुए हैं, अच्छे से क्लियर किया है, उन सबको खुद से बनाने की कोशिश करो। 12 लेक्चर्स हैं, मतलब 200 के आसपास क्वेश्चंस हो जाएंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, अरिथमेटिक के, सब क्लियर हो जाएगा। ऐसे सिंप्लीफिकेशन के टॉप 50 क्वेश्चंस पढ़े हैं प्रीवियस ईयर के, वो देख लेना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पढ़े हैं, वो देख लेना। मॉक टेस्ट पड़े हुए हैं, वो देख लेना। मतलब सारी प्ले लिस्ट बना दी है, सब आराम से प्रैक्टिस करो जितनी करना है, खूब प्रैक्टिस करो, और एक पॉइंट के सेक्शन में सबसे ज़्यादा मार्क्स लेकर के आओ, ठीक है। ये सब वहाँ मिल जाएगा आपको। अच्छा, कुछ और बता दूँ क्या, क्या काम की बात बताऊँ क्या? लेकिन उसके लिए तो मुझे ये पहले, सबसे पहले डेटा कनेक्ट करना पड़ेगा। चलो डेटा अच्छा कनेक्ट करके देखते हैं एक बार। इसको ऊपर जाना पड़ेगा हमें, तो ऊपर वाईफाई ऑन करना पड़ेगा, और इसके वाईफाई में हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, देखो नेट कनेक्ट हो गया क्या? चलो हो गया। ये देखो क्या ले लेते हैं अपन, सबसे पहले लेते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको, टेलीग्राम चैनल दिखा देता हूँ ना, या यूट्यूब पे पहले ये दिखा देता हूँ आपको, प्ले लिस्ट कैसे दिखेगी। जैसे आप यूट्यूब पे जाओगे तो ऐसी स्क्रीन आपको दिखेगी, है ना। इसको यहाँ ले लेते हैं। अब इसके बाद क्या करोगे, आप इस सर्च बॉक्स में जाना। सर्च बॉक्स में आप क्या टाइप करोगे, यहाँ पे डालोगे आप कैपिटल लेटर में एग्ज़ाम सीट लिखो, कैपिटल लेटर में लिखो ऐसे, एग्ज़ाम सीट डालोगे, फिर इसको सर्च कर दो। जैसे ही सर्च करोगे देखो अपना चैनल दिखेगा आपको, ये चैनल दिख गया। इसको आप क्या करोगे, सब्सक्राइब करो टोटल। जैसे ही मतलब सब्सक्राइब करो, सबसे पहले अंदर जाओ, अंदर जाने पे आपको यहाँ पे नीचे ये प्ले लिस्ट दिखेगी, यहाँ पे प्ले लिस्ट पे जाओ। जैसे ही जाओगे देखो, क्वांटिका शिफ्ट वाइज प्रीवियस ईयर पेपर की प्ले लिस्ट है। आज का लेक्चर भी मैं इसी में डाल दूंगा, है ना। उस वाले शिफ्ट 1 वाले को भी अच्छे से लगा लेना, क्योंकि किसी को नहीं पता आपका शिफ्ट 1 में होगा, शिफ्ट 2 में होगा। आपको तो सारे पैटर्न माइंड में सेट करना है, तो इसको, इस प्ले लिस्ट को पूरा सॉल्व कर लेना। ऐसे मॉक टेस्ट बनाया, यहाँ पे प्ले लिस्ट है, इसको देखना। टॉप 50 वाले हैं, ये देख लेना। मिनी मॉक टेस्ट हैं, उनको देख लेना। कंप्लीट अर्थमेटिक है, इनको भी देख लेना, 12 लेक्चर हैं लगभग। तो मतलब सारे देख लेना जो आपको प्रैक्टिस करना है, आराम से प्रैक्टिस करो। क्वांट की मतलब कोई फिक्र करने वाली नीड नहीं है। आप टेलीग्राम और दिखा देता हूँ। अच्छा, टेलीग्राम आ जाओ भैया, ये टेलीग्राम है। तो टेलीग्राम पे क्या करना है, टेलीग्राम पे पेड मतलब लेक्चर्स आपको फ्री में कहाँ मिलेंगे, देखो ये एग्जाम सीट है। अच्छा, इसको सर्च कैसे करोगे, तो सर्च बॉक्स में जाओ। सर्च बॉक्स में जाके यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा आपको, जो लिंक मैंने बताई हुई है, वो लिंक कहाँ है, ये है। ये वाली लिंक आप जैसे ही करोगे यहाँ पे, तो लिंक जाने के बाद ये देखो एग्जाम सीट दिखेगा, इस पर टच करना, तो देखो एग्जाम सीट आ गया। यहाँ पे मैं लेक्चर से डाल देता हूँ, जैसे ये डाला है ना, जो आपको आज आज का लेक्चर है, वो लेक्चर आपको दिख गया, या पीडीएफ। और हाँ, साथ ही साथ मैं क्वेश्चंस भी डालता हूँ,
कोई वैकेंसी हो वो भी डाल देता हूँ, या फिर जो करंट अफेयर होता है इम्पोर्टेंट बैंक वाला वो भी डाल देता हूँ। देखो सिंप्लीफिकेशन हुआ, अरिथमेटिक के क्वेश्चन हुए वो भी मैं क्विज बना के डालता हूँ, रॉन्ग नंबर के क्वेश्चन हुए सब डाल देता हूँ। जैसे यहीं पे देखो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जैसे 274 लिखा है, तो इसे यूनिट प्लेस से सॉल्व कर सकते हैं ना अपन। जैसे यहाँ पे लास्ट में देखो 4 दिख रहा है, 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा। अब ये उठ के 98 उस तरफ जाएगा, तो यहाँ पे 3 बचा, 3 में से 8 कैसे माइनस करोगे, एक कैरी लेना पड़ेगा, 13 में से 8 जाएगा, 5 बचेगा, मतलब यूनिट प्लेस पे 5 तो आ रहा होगा, वंस प्लेस पे 5 आ रहा होगा, तो मेरा राइट आंसर ये होना चाहिए 35। देखो सही आंसर हो गया, है ना, गिफ्ट मिल गया हमें। राइट, इस तरीके से डालते हैं। जैसे जनरल इंश्योरेंस में कोई वैकेंसीज आई होंगी वो डाल देता हूँ, या फिर एडमिट कार्ड आता है वो भी डाल देता हूँ, रिजल्ट हो कुछ भी हो, जैसे डेट्स थी, देखो ये डेट्स आई हैं SBI क्लर्क की, वो डली हुई हैं, तो इनको भी आराम से देखो, है ना, ऑफिशियल है, देखो यहाँ पे ये ऑफिशियल है, मैंने वेबसाइट से उठाया था। ये प्रीलिम्स की जैसे डेट्स आई थी, तो 5 को होगा, 6 को होगा, 11 और 12 जनवरी को हमारा एग्जाम होगा, है ना, सब चीज़ आपको यहीं मिल जाएगी। राइट, तो अच्छे से यहाँ पे देखो प्रैक्टिस कर सकते हो। अब क्या करेंगे, हम मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में, और अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, है ना, और अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान रखो। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।